चलिए सर करें स्टार्ट जी फटाफट। आज हम अपना पहला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। थोड़ी सी बेसिक बातें रिगार्डिंग द टैक्सेशन, कुछ बातें अब आप देख रहे होंगे। पहले तो काफी सारे बच्चे, दो बैच ये मर्ज कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी देखते हुए। तभी मैंने जनवरी 26 में अभी और कोई एडमिशन नहीं ली है। जो मेरे पास 26 तारीख जो मैंने पैक करना था, बल्कि अपने 4-5 बच्चों का अभी नुकसान ही कहूंगा मैं तो। बट अकॉर्डिंग टू दैट देखते हुए कि इनकम टैक्स एक ही लेक्चर में अगर मेरा काम चल जाता है, तो इकट्ठे करते हुए आप लोगों को देखते हुए सीटिंग कैपेसिटी, कुछ बच्चे भी ऑनलाइन भी हैं, 2-3 का मार्जिन और रखता हूं अगर पॉसिबल हो पाया। आजू बाजू में देखना कि कहां बैठेगा। मेरी हेडेक है, आपकी नहीं है, ठीक है। तभी आप उस समय से स्टॉप लगा चुके हैं। इवन 26 तारीख बच्चे हुए, मैं स्टॉप लगा चुका हूं। मैं अभी एडमिशन नहीं ले रहा जनवरी 26। अगर कोई आएगा वो लाइव जाए, साफ सी बात है, क्लियर हो गई। जिनको डन कर चुके, कल लास्ट था, बाई चांस एक दो बच्चे को एक्स्ट्रा ही डन कर चुका हूं, वरना नहीं कर रहा। अब जो रह गया रह गया। लाइव यू कैन प्रमोट दैट। स्टूडेंट को आप कह सकते हैं भाई तू लाइव जा, रिकॉर्डेड जा, फीचर सारे सेम है, टेस्ट हो जाएंगे आपके सामने सिनेरियो, ठीक हो गया। अब बात आती है जी टैक्सेशन को लेके, बड़े ध्यान सुनेंगे, बड़े कूल माइंड से बैठेंगे, कोई अभी काम लिखने वाला नहीं है। पहले बेसिक एक थीम बनाएंगे, आपके सामने बेस बनाऊंगा, क्यों ये लेट हुआ, क्या कारण है, कैसे हमने इसको कवर करना है, क्या सिस्टम हम फॉलो करेंगे। अब आईसीआई का सीए इंटर में पेपर नंबर 3, कौन सा जी, पेपर नंबर 3, जिसका नाम है टैक्सेशन। मैं इनकम टैक्स भी लिखाऊंगा, मैंने आज पीडीएफ पे भी जो बच्चों को पीडीएफ दी है उसमें टैक्सेशन ही वर्ड लिखवाया है, दिखाऊंगा भी आपको। मैंने इनकम टैक्स वर्ड भी लिखा। अब फर्स्टली हम समझेंगे वर्ड टैक्सेशन। +2 लेवल, फाउंडेशन लेवल इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं हर बच्चे ने एक वर्ड सुना होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आई थिंक सो, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस ऑल्सो। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट टैक्स पहले भी पढ़ा होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स फाइनल में, सीए फाइनल में यही सब्जेक्ट दोबारा आएंगे। अभी 50-50 मार्क्स के हैं। 50 नंबर का डीटी बोल देते हैं बड़े लोग इसको, बड़े फाइनल्स के बच्चे सब्जेक्ट बोलते हैं, तूने डीटी की कोचिंग ली। हम सोचते हैं क्या कही जा रहा है वो, डायरेक्ट टैक्स। यार आईडीटी चल रहा है मेरा, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम कहते हैं क्या मतलब, क्या बोली जा रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स में मैं आपके लिए बता दूं, वैसे होली सोली एक ही है, वैसे 3 बहुत है यार, अपने लिए एक ही है, इट्स अ जीएसटी। नाम सुना होगा, बड़ा कॉमन नाम है, बड़ा फैमिलियर नाम है। आप सबने मोस्टली +1 +2 में वो सुन रखा था, इवन कुछ बच्चों ने फाउंडेशन में भी सुना है। या आप में से सितंबर 25 वाले जो लीगली मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने जीएसटी कवर भी कर लिया है विद 41 लेक्चर्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको पता है 1 जुलाई 2017 में आया, आपके होते होते की बात है। वो हम लोग कुछ बच्चे कवर कर चुके हैं, आपको अलग से कराया जाएगा, पैक हो गया। कमिटमेंट्स में कोई डिले नहीं है, आज दोबारा कहता हूं, वो मत सोचना कि अगर ऐसा हो रहा है कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, नेवर बी, एवर भी नहीं, नेवर बी। बल्कि और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तभी आपको आते ही पीडीएफ का पेज दे दिया है, वरना मैं कहता है एक ही पेज है, क्यों निकालना है, मोबाइल से कर लेंगे। नहीं, सिंसेरिटी इस चीज में और बढ़ेगी, कारण सुनते जाना। आईसीआई ने इनकम टैक्स में, अगर आपको पता हो, एक वर्ड चलता है प्रीवियस ईयर, कुछ बच्चों को पता है। एक वर्ड होता है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। हर साल टैक्स चेंज होता है। 1 फरवरी, जानते हो अपने इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। हर साल 1 फरवरी को फाइनेंशियल बजट ऑफ बोथ टैक्सेस, इवन वो डायरेक्ट इवन वो इनडायरेक्ट, सबमिट किया जाता है, पेश किया जाता है इन द लोकसभा, इन द पार्लियामेंट। जानते हो 2 सभा है, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन लोकसभा एमपी इलेक्शन जो भी हुए हैं, इसमें था कि अब की बार 400 बार, पर अपने बच्चे कर गए अब की बार 400 बार, वो मेरी बात उस बात ज्यादा सीरियस लेके। तो उस चीज को लेके वो एक प्रपोजल रखते हैं, इस पे सुनते जाना, आज नई चीजें ऐड करेंगे। ये नहीं 1 फरवरी को बोल देते हैं, टीवियों पे चल जाता है फटाफट, सब न्यूज चैनल बैठे होते हैं, सब अप्रेजल करने बैठे होते हैं, कोई समरी बनाने लग जाता है, अपना नाम एडिट करके सब ग्रुप्स में शेयर करते हैं कि मैंने समराइज कर दिया जी, पूरे इनकम टैक्स में ये हुआ है। होता है ना, हम थोड़ा सुन नहीं पाते हो, बेयर एक्ट होता है, वो क्या चल रहे होते हैं क्या नहीं चल रहे होते। अब पॉइंट क्या आता है उस चीज को लेके, अभी वो प्रपोज्ड होता है, लोगों को नहीं पता होता। मैं पहले कहानी बताऊं, जब 2 अटेम्प्ट होती थी, मई एंड नवंबर, आईसीआई कहता है
जो आपका अटेम्प्ट है, इवन आपका जनवरी है, आपका सितंबर है, 6 मंथ्स बैक, कितने, 6 महीने बैक। अब सितंबर से, सितंबर इज द 9th मंथ, 6 महीने बैक कर लीजिए, अगस्त, जुलाई, ये होता है जून, नेक्स्ट आता है अपने पास जाके जी अपने यहाँ पे मई, फिर अप्रैल एंड मार्च, मीन्स दैट 28 फरवरी तक जो बजट में फाइनल हो गया दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा से, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, एंड उस पे इंडिया का प्रेसिडेंट, जानते हो, द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू जो भी है, हमें कभी पता है, जब वो अपनी उस पे असेंट दे देते हैं, देन इट्स फाइनली अ फाइनेंस एक्ट। पहले वो बिल होता है, आपको पता हो, फाइनेंस बिल। अभी मैं क्यों बता रहा हूं, कई जगह आज तो मैं कभी ओपन करा ही नहीं, कुछ आपको दिखाया ही नहीं कहां पे लिखा होता है फाइनेंस एक्ट, एफ ए शॉर्ट फॉर्म, फाइनेंस एक्ट 2024 हम पे लगेगा। फिर आईसीआई बीच में आ गया, अब अटेम्प्ट 3 हो गई, पहले 2 थी, क्लियर था, जिसमें हम कहते थे जो बजट आया करेगा वो मई नवंबर अप्लाई होगा। अब मैं कहा मई नवंबर क्या, अब तो जनवरी हो गया। अब आईसीआई ने फिर आया, क्लियर किया, प्रीवियस ईयर, मतलब जिसको आप बोलते हो फाइनेंशियल ईयर, अब तो डीटीसी आने वाला है, डायरेक्ट टैक्स कोड, उसमें वो ये वर्ड ही हटा रहे हैं, नो प्रीवियस ईयर, नो असेसमेंट ईयर, ओनली फाइनेंशियल ईयर, लाइक जीएसटी, लाइक जीएसटी इट्स अ फाइनेंशियल ईयर, अकाउंट्स लाइक फाइनेंशियल ईयर। तभी कह रहे नहीं, डीटीसी आ रहा है, यूट्यूब पे सुनते होंगे तो बड़ा आसान आ रहा है, बड़ा फैमिलियर आ रहा है, बड़ा सिस्टमेटिक आ रहा है, हर बंदा समझ सकता है। उसका कारण यही है, ये टर्म्स हटा दी, बच्चे आज भी पूछते हैं ये असेसमेंट ईयर बोल रहा है, प्रीवियस ईयर बोल रहा है, क्या होता है ये। अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है अभी, राइट नाउ, राइट नाउ 24-25, सही बोल रहा हूं, 24-25 क्लोजिंग होने वाला है 31 मार्च को, आज 11 मार्च है, 20 दिन बाद ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। इस ईयर में सुनते जाना, प्रैक्टिकल केस बताता हूं, आप सबने मेरे पास रजिस्ट्रेशंस करवाई हैं, जिन बच्चे अभी नए आए हैं, मैंने अपने नंबर पे पेमेंट्स ली हैं, मार्च मंथ में वो सारी रिसीट्स, मैं खुद कल सोच रहा था, वो सारी रिसीट्स मेरे इस ईयर में ही काउंट करी जाएंगी, इवन आपका अटेम्प्ट अगले साल है जैसा भी है, सरकार को थोड़ा मतलब है, रिसीट्स आ रही है, बात खत्म। और मैंने भी अकाउंट में सुबह ले लिया, आपको ज्यादा कैश में फोर्स नहीं किया पहली इंस्टॉलमेंट को लेके, बाकी मैं दूसरी आपको कह चुका था कैश लेंगे, रीजन उतना का कैश का बैलेंस मेंटेन था मेरे अकाउंट में कि आप ले सकते हो इतने तक, तो इतने का आप रिटर्न दिखा सकते हो, देन वी कोऑर्डिनेट, आपको बता दिया कि हाँ जी स्कैनर करो, सबको स्कैनर दिया, वरना मैं कैश बोलता मैंडेटरी है कैश, नेक्स्ट कैश बोल रहा हूँ, बिन का ही बोल रहा हूँ। अब पॉइंट क्या आता है, अब प्रीवियस ईयर 24-25, ध्यान समझना, पहले आप थोड़ा टैक्स की बात पे आ गए, देखो बात शुरू होती है टैक्सेशन से, घूम फिर के अपने आप इनकम टैक्स पे पहुंच जाती है, जबकि टैक्सेशन में कितने पार्ट थे बोलेंगे, एक इनकम और एक, मैं तो अपने आप ही जीएसटी से आ गया इधर, मैं तो बोला भी नहीं कि मैं इनकम टैक्स की बात करूं, अपने आप ही आ जाऊंगा। ये बड़ी बड़ी हैप्चुअल है यार, अपनी चीज ऐसी है, एक फेवरेट, एक लिंक। आज भी किसी पूछे ना, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूं, किसकी टोर समझते हो, पता नहीं क्या बात है, बराबर वेटेज है, बराबर तवज्जो है, सारी बात तकड़ी है, आईटीओ है यार वो, आईटीओ है फलाना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो एक लगी एक फील है अपने इनकम टैक्स को लेके, क्योंकि जीएसटी डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज, वो आप पूरी करते होंगे, इनकम टैक्स तो फिर हर जगह फैला हुआ है, रेट्स सर्वेस होते उसके अंदर भी है, जीएसटी में गुड्स दिखाओ, छापे बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट इनकम टैक्स एक अलग ही फील चलता है कि आज भी यार वो इनकम टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर है या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, जैसे आप मुंबई में कमिश्नर ऑफ पुलिस एक वर्ड सुन लेते हैं, लाइक सेम वेटेज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, नॉट कमिश्नर ऑफ जीएसटी बोल देते हैं लोग, हमारे पास है लिंक में, कमिश्नर ऑफ जीएसटी, मतलब ठीक है, अच्छी है पोस्ट है, आईआरएस है यार, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज क्लियर करके आया है, बट जो फील सीआईटी को सुन के आया ना, ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, यू ऑब्वियसली डील्स विद योर इनकम्स, करोड़ों रुपए कैपिटल गेन्स, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज ले रहे हो, बेच रहे हो, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर टैक्सेशन, बहुत वाइडर स्कोप है। अब आईसीआई ने जब मई 24 में न्यू स्कीम लॉन्च करी, 101% हमें उम्मीद थी
पहले चांसेस थे कि हाँ ये चांस तो पता ही था, ई एफ एम के साथ इको डाल दिया था उन्होंने कि वो इको तो निकालेंगे, बनती नहीं बात, वहां पे धक्के से डाल दिया वो इको निकालेंगे। एंड ई आई एस सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन सिस्टम एंटरप्राइज, जिसको हम बोलते थे आईटी बोलते थे बच्चे, आईटी एस एम पुराना नाम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एस एम रख लिया, एफ एम एस एम फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेट वो रख लिया, वो निकाल दिया, दोनों एक सब्जेक्ट इकट्ठा कर दिया। हमें था जी पक्का ये डायरेक्ट टैक्स अलग करेंगे, जीएसटी अलग करेंगे। जैसे एक सीएम में डिग्री है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, का पुराना नाम CWA है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। वहां आज भी ग्रुप 1 में इनकम टैक्स है 100 नंबर का, एंड पार्ट बी ग्रुप 2 में जीएसटी है 100 नंबर का, विद 20 का नंबर का कस्टम आ जाता है, फाइनल में भी सेम है, हमारे फाइनल में भी सेम है। फिर पॉइंट आया जी, इतना वेटेज बड़ा सब्जेक्ट है, आज क्लियर कर देता हूं, कोई झूठ नहीं। बहुत यूट्यूबर सुनते होंगे, बहुत सुनेंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नहीं भाई है, सब बकवास बातें। जो ये कहता है कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वाइड है, मुश्किल नहीं कहूंगा, इजी बन सकता है, डेली पढ़ना पड़ेगा। जिनके अटेम्प्ट जनवरी है चाहे सितंबर है, आज से दोबारा सुन लो। आज एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, 11 मार्च है, डेट नोट कर देना। आज से डेली सितंबर के पेपर चाहे जनवरी, आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस जो भी है, पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट्स छोड़ सकते हो, 4 महीने पढ़ो, मैं रिवाइज करा लूंगा, मुझे पता है, एक दिन पहले भी रिवाइज कर लूंगा, आ जाएगा, बाय बैक ये होता है, इंटरनल ये होता है, मेलकमेशन ये होता है। मैं यहां रिवाइज नहीं करवा सकता, मैं साफ मना कर रहा हूं। वही मिट्टी गोली दे जाओ, आपको झूठ बोली जाओ, कर लेंगे, इतने भी मोटिवेशन बुरी है भाई, वो स्पून फीडिंग है। अब जो बच्चे रह गए, 2-3 बच्चे, उनका ग्रुप 1 रह गया, बाकी सारे पास हो गए, उनको साफ कह दिया मटेरियल लेके जाओ, लॉ पढ़ के आओ, 1 to 1 मेरे सामने बैठो, डाउट्स लो। मैं तुझे 40 दिन में कैसे इनकम टैक्स करा दूं, सारा बता दे। 60-70 लेक्चर तो यहां लगेंगे विद क्वेश्चन बैंक। तो इस चीज में आज ही हर बच्चा अपनी लाइफ में जर्नी स्टार्ट करता है जीरो से। एक चीज समझ लेना, इनकम टैक्स दिल्ली पढ़ना है, इनकम टैक्स दिल्ली पढ़ना है। अगर इसमें पास होना है, 60 नहीं कह रहा मैं, पास होना है, 40 लेने हैं, तो आपको 40 के लिए डेली पढ़ना है, बाकी तो क्या है, बाकी मैं संभाल लूंगा, मैं बैठा हूं, आज आज भी कह रहा हूं, जैसे फाउंडेशन में कहता था मैं संभाल लो, कहता था ना। और इसमें मैं संभालने को भी नहीं कह रहा कि मेरा रोल नहीं है, आप तो जानते हैं पुराने स्टूडेंट्स, रोज का रोना यही था, रोज का, आते हुए या जाते हुए ऐसे खड़े हो गए, मैं 40 ले लो, बाकी आप बैठे, और मैं करा भी प्रूफ, अच्छा लगा। ऐसे ही यहां ये प्रूफ नहीं कर रहा कि आप कुछ नहीं करेंगे, या मैं नहीं, मेरी तो बहुत जान लगने वाली है। यू सी ऑन द फर्स्ट डे 4 दिन लेक्चर सुन लेना, कह देंगे सर वाकई इनकम टैक्स है भाई। बहुत बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं इसमें करते करते, कोई सबका दिमाग अलग है, किसी को क्या समझ आता है, किसी को बात की क्या मीनिंग समझ आई, कोई इसको किस सेंस में ले रहा है। बहुत डीप है सर, अभी +2 वाले आप लोग, बीकॉम वालों को समझ नहीं आता यार, आपको तो मैं क्या उम्मीद करूंगा, बट करेंगे। पहले भी बच्चों ने करा है, आप जैसे ही हैं, सेम रूट है, सेम फाउंडेशन की बात है, एंड दे गेट द एग्जम्पशंस, एग्जम्पशंस नॉट ओनली पास, मैं खुद पास बोल रहा हूं, एंड दे गेट द एग्जम्पशन 60, 65, 80, 75 लास्ट टाइम। बड़ो तभी है, डेली की डेली आपसे बात होगी, डेली मेमोराइज होगा, डेली लिसनिंग होगी कि क्या स्लैब रेट से इनकम टैक्स में ही होता है, टैक्स कैसे लगता है, क्यों लगता है, क्या कमाया, सब ठीक। अब पॉइंट वहीं से शुरू हुआ, आईसीआई ने कहा 3 अटेम्प्ट, नोट करना मेरी बात को, जिनका अटेम्प्ट मई है, आपके फ्रेंड्स जो पेपर दे भी दे रहे हैं, दूसरा सितंबर आप लोगों के पेपर है, तीसरा जनवरी 26, जिनका फर्स्ट टाइम जनवरी बन रहा है, आप में से कुछ हैं, बहुत हैं भाई, ये समझ लो। हमें वैसे तो सितंबर या जनवरी मई जिसका भी है, हमें बोथ ग्रुप क्या करना है, क्लियर, बट उसमें भी मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे, 1% पॉसिबिलिटी ले रहा हूं, अगर कमी रही ग्रुप 1 में ना रहे, ग्रुप 1 नबेड़ लेना, बिकॉज जनवरी के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट बनेगा मई 26, एंड उसमें इनकम टैक्स चेंज हो जाएगा। चेंज तो छोड़ो, जो मेरा डाउट है, मे बी शायद वो डीटीसी पे ना जाए, आई थिंक सो ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। जो अभी 30% चेंज है, अभी भी जो बच्चे जनवरी पास नहीं हुए, उनसे पूछ लेना कैपिटल गेन में कितना चेंज है, न्यू स्कीम में क्या चेंज है, कहां कहां चेंज आ चुका है। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। अकाउंट्स एंड लॉ कर रहे हैं, करो,
टैक्स मेरी जान लगेगी, 5 बच्चों को पढ़ाना है, आपको तो पढ़ा ही रहा हूं, उनको 5 को पढ़ाना है, फर्क कितने को फास्ट पढ़ाऊंगा, टेबल पे लेके पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चे हैं, मेरे से पढ़े, मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे मई पास कराना है, जो कि मानोगे कंसिडरेशन 6,000 पे, वो भी टेस्ट सीरीज के, पर फिर भी कराना है, फिर भी कराना है, रीजन कमिटमेंट हो चुकी है कि नहीं करवाना है। और ग्रुप 1 थोड़ा इस सब्जेक्ट को लेके, जिनका सितंबर है वो तो जान लगाएंगे लगाएंगे, एंड जिनका जनवरी है वो स्पेशल इस ग्रुप पे, और 2 सब्जेक्ट में हम आपकी जान लगा देंगे एग्जामिशन के लिए। मैं तो सुन लो, आज इस बात को सुन के जाना, अकाउंट्स एंड लॉ एग्जाम है, टेंशन ना लो, अब करा लेंगे विद एमसीक्यू बड़े प्यार से। बस आपको एक मंत्र बताया है, रेगुलरिटी, इनको बताया था, एंड टेस्ट सीरीज, टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए। कभी अर्जेंसी है, बाहर होते हैं, एकदम से कोई इवेंट आ जाता है, हम भी डेट टाइम पे देते हैं, पहले टेस्ट दे जाओ, 1 घंटा पहले दे जाओ, 2 घंटे पहले दे जाओ, 1 डे बिफोर दे जाओ बात करके टीचर से, या लास्ट टू लास्ट हमने अलाउ किया है 1 डे आफ्टर, इसके बाद मैं आज के बाद टेस्ट नहीं दूंगा, 4-4 दिन बाद नहीं। चेकिंग पार्ट में बड़ी दिक्कत आती है यार, कंसाइल करने में बड़ी दिक्कत आती है, मिसप्लेस हो जाते हैं, टेस्ट इतने सारे हैं, प्लीज इस चीज को थोड़ा सिंसियर लीजिए। अब बात करते हैं आज किस डेट, तो क्या बात हुई हमारे बीच में, टैक्सेशन। ये चलता है जी, पहले तो टैक्स में 2 पार्ट कौन कौन से नोटिंग करेंगे, फटाफट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आपको एक नई चीज आपके सामने रख रहा हूं, मैंने पेज लगाया है आपके लिए, जो बच्चे नए हैं उनको तो पीडीएफ दी हुई है, दे कैन ओपन द पीडीएफ ऑल्सो, आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं, टैक्सेशन आपके सामने है, पीडीएफ यू कैन लिसन, हम इसी पे लिख लेंगे, बाकी बच्चों जिनको सिंगल पेज दिया है वो उसके लास्ट में, या कॉपी पे, कॉपीज यू कैन ओपन, कॉपीज यू कैन ओपन, हम लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि ईयर चेंज हो चुका है, बताता हूं क्या। ये हमारा पेपर है जी, पेपर कौन सा बच्चे, 3 लिखेंगे फटाफट कॉपी पे जल्दी। और कुछ बच्चों ने डेट और डे नहीं लिखा था, डे 1 से हैबिट बनाओ, मैं रोज लिखवाता हूं, आपने भी स्टार्ट किया था तो लिखा करो कॉपी पे डेट और डे आज का। जहां पे हम शुरू करते हैं, 11 मार्च ट्यूसडे, 11 आराम से लिखो, नीट एंड क्लीन, क्या दिक्कत है यार, 11 मार्च ट्यूसडे, 11 मार्च ट्यूसडे, सब्जेक्ट का नाम, पहले पेपर नंबर 3 जल्दी, पेपर नंबर 3 बच्चे, 3 ग्रुप 1, ग्रुप 1 सीए इंटर का जानते हैं हम लोग, सब्जेक्ट का नाम फटाफट लिखेंगे बच्चे, टैक्सेशन, टैक्सेशन यही नाम लिखना है, यही नाम लिखना है, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है इसके आगे, टैक्सेशन। अब मैं बता चुका एरो दे करके, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, फटाफट लिखेंगे, एक पार्ट है कौन सा, इनकम टैक्स, क्या नाम है, इनकम टैक्स, तो सुना हुआ है सबने नाम, तो बड़ा +1 से सुन रहे हैं, ड्राइंग्स, पेड इनकम टैक्स, लाइक दैट वर्ड सुना हुआ है, एंड दूसरा वर्ड है जीएसटी, फुल फॉर्म जाते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या शानदार पॉइंट है, ओके। आईसीआई ने क्लियर किया, ये भी 50 मार्क्स का है, ये भी 50 मार्क्स का है, जबकि पहले अलग रेशो थी, 60-40 थी, सबसे पहले तो 70-30 थी, पहले तो और भी कुछ था, वैट, पुराना नाम सुना है, वैल्यू एडेड टैक्स, हमने वो पढ़ा हुआ है। मैं अपने टाइम में अगर मैं आपको जीएसटी की बात करवा दूं, इंटर की बात कर दूं, मैंने 4 एक्ट पढ़े हैं जी, 40 मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स के लिए 4 पढ़े हैं, मतलब इतना बड़ा सिलेबस था। नंबर 1 एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी, नंबर 2 वैट, नंबर 3 सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंड नंबर 4 सर्विस टैक्स, 40 नंबर में, ये शॉकिंग दैट, एंड इनकम टैक्स तो भाप है ही है, वो 60 में। अब बहुत फायदा, कुछ नहीं, बहुत फायदा तो हुआ। अब ये मत सोचना एक्साइज पड़ा, वैट पड़ा, सर्विस टैक्स पड़ा, सेम ही होगा, क्या हो गया, सर्विस टैक्स सेंटर का है, एक्साइज ड्यूटी आप तो जीएसटी पढ़ चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वैट स्टेट का था, मौजी दिमाग खत्म, हमें पता कैसे पढ़ के किए हैं, चाहे लिमिटेड कंटेंट था बट पढ़ना तो था, इसलिए बात उधर बात कर रहे हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन, इसकी लिमिट, इसकी रिटर्न की ड्यू डेट, पागल कर रखा था। अब बल्कि बढ़िया हो गया, बराबर है, यू कैन चूज वेरी कंफर्टेबली कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, मैंने कहाँ नंबर गेन करने हैं, बच्चे लेते हैं, बच्चे लेते हैं, हम बाद में बताते हैं। सर मेरे 45 या 50 आए हैं, तो मैं तो इनकम टैक्स पे फोकस किया जी, जीएसटी के 6 चैप्टर फोकस किए, मेरे काम हो गया। मैं सर जीएसटी फोकस किया जी पूरा, इनकम टैक्स तो पढ़ना ही था, आपने बताया ही था, ओवरऑल पढ़ के गया, अटेम्प्ट दे के आया, मतलब थोड़ा नहीं दिखाया, जो समझ आ रहा है करता जा रहा हूँ, स्टेप मार्किंग करते थे, 20-22 आगे, उधर से 30-40 आगे, 52-55 आगे, मेरा घर पूरा है, मतलब सब बच्चे की अपनी स्ट्रेटजी है, मैं तो कौन हूँ बोलने वाला, मैं तो इक्वल वेटेज दूंगा दोनों को, नंबर चाहिए यार, नंबर कौन देता है बात खत्म होती है।
हमें नहीं मतलब इनकम टैक्स बुरा है, जीएसटी अच्छा है, जीएसटी बुरा है, इनकम टैक्स अच्छा है, हम क्यों ये बात कर रहे हैं? स्कैनर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको दिखाए थे। जनवरी 25 का जो क्वेश्चन है डिटो सेम, नवंबर 19 में आ रखा है 15 नंबर का, जहां हम कहते हैं इनकम टैक्स का पेपर कॉपी नहीं होता 1 नंबर, वहां पे 25 नंबर का पेपर, 15 तो मैं गिना रहा हूं, 5 का स्लम सेल, 4 की मेरी थ्योरी, 25 नंबर का पेपर कुदरती बाई चांस गॉड ग्रेस हमारे एमटीवी था, वो भी कहां से मैं टिक करता हूँ, तो टाइप तो कराती हूँ, ये टिक कर दिया मैम, ये डाल दो मैम, ये डाल दो, ये डाल दो, और वही 3 बार आ गया, और तीसरी बार 25 नंबर का सर इनकम टैक्स का, मतलब समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट नंबर वहीं से बच गए थे। उल्टा हुआ, जो बच्चे जीएसटी मेन फोकस करके गए थे, मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब इंटर लेवल पे यहाँ दो टीचर पढ़ाते हैं, कोई इनकम टैक्स पढ़ाता है स्पेशल, कोई जीएसटी पढ़ाता है, आप इकट्ठे पढ़ाते हैं, रीजन मैं नहीं हैंडल करना है भाई, मैं लड़ाई नहीं करानी यहाँ पे कि जीएसटी अच्छा है तो वो कर ले, इनकम टैक्स छोड़ दे, मैं नहीं पढ़ाना है, मैं नहीं डाउट लेने हैं, मैं नहीं मॉड्यूल स्कैनर सॉल्व करवाना है, तो मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करवाऊंगा कि ये अच्छा है वो बुरा है, आप सोचो आपकी कला है, मेरी नहीं। अब इसके अंदर क्या पॉइंट है आज डिस्कस नहीं करेंगे, यू नो दैट। कितने एमसीक्यू आते हैं सर, यू सी दैट 30 के एमसीक्यू हैं, तो दोनों के हाफ ऑफ 15-15, तो समझ आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्टिव वो छोड़ो, पास होने के लिए पता ही है 40 एंड 50 आ जाए तो बहुत बढ़िया, वो एग्रीगेट पूरा कर देता है, 60 हम एग्जाम्पशन मानेंगे। अब पॉइंट आया टैक्सेशन में, आज मैं जो आपसे बात करूंगा, कॉपीज ओपन कर लेंगे फटाफट, ये तो मेरा क्वेश्चन बैंक है, आज तो इसकी कोई जरूरत शायद ना पड़े, कोशिश करूंगा अगर पड़ जाए, कोशिश करूंगा अगर पड़ जाए, आप लोग साथ दे पाए मेरा, बट अभी के लिए मैंने जस्ट ये बताया टैक्सेशन में क्या कुछ हमारे पास है। अब बिल्कुल ब्रीफिंग पार्ट शुरू करेंगे, नोटिंग मैंने ओपन कर ली, आप भी कर लेंगे प्लीज। शुरू करते हैं आज का मेन काम, क्या नाम है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सोच सकते हैं सर 1961, ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत पुराना है, इससे पुराने बैठे हैं यार, आप पढ़ भी रहे हो, चल भी रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लॉ में पढ़ के हैं 1930, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, किस दिन आया था वो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ लिया, लॉ पढ़ लिया, फाउंडेशन पास है मेरा महाराज, किस दिन आया था वो, हाँ ये आंसर ठीक है, कहता आपके बर्थडे वाले थे, सही कह रहे हैं, 1 सितंबर मेरा बर्थडे है, उस दिन आया था, आपको इसलिए बता रहा हूँ, कहानी सुनाता हूँ। सीपीटी टाइम 3 एक्ट थे, सीपीटी टाइम, अब तो फाउंडेशन आ गया ना, तब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एंड आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तब एमसीक्यू आते थे, और इसके ऊपर एमसीक्यू आना ही था, 1872 सबको पता है, तो याद हो गया, चलो किस दिन, 1 सितंबर। अब आपने पढ़ा हुआ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये कब आया है, 1 जुलाई, उस दिन मेरे पापा का बर्थडे, बड़े लोगों के बर्थडे पे होते ही ऐसा कुछ, इसमें क्या बात है, उस दिन पापा का बर्थडे, हमने ऐसे ही किया। अब आगे बस सोचना कि अभी कुछ और भी है, ये आगे अगला बोलेंगे फिक्स का बर्थडे बोलेंगे, अगली बार किसी का बर्थडे नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 1 अक्टूबर, इस दिन बर्थडे नहीं है, देखो जी सर भाई बता दो, यहाँ कोई बर्थडे नहीं है। अब प्रैक्टिकली पॉइंट क्या है, लोगों को लगता है 1961 का है तो पता नहीं कितना पुराना, टीटीसी लेके आने के पीछे ना, ये नहीं कहूंगा कि पुराना है, पुराने बहुत चल रहे हैं यार, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 चल रहे हैं, गुड चल रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ओके। इसको लेके ज्यादा सीरियसनेस आई मार्केट में कि यार ये इनकम टैक्स बहुत पिछड़ गया, लाइक कंपनी एक्ट जैसे पिछड़ा था 1956, क्योंकि आज काम करने का स्टेटस वो नहीं है जो 1956 में था, लेवल वो नहीं है जो 1956 में था, इनकम का तो बिल्कुल ही कह सकता मैं, इनकम का तो आप कह ही नहीं सकते, जो 1961 को रीजन लेके बनाया गया होगा इनकम टैक्स, यू कांट इमेजिन दैट टुडे 2025, जो आम एक दुकानदार करोड़ों रुपए की सेल कर लेता है, वहां तो सब हजारों भी नहीं थे, हजारों भी नहीं थे, लाखों भी काटी मार दो, बहुत दूर कह दिया आपने सर। अपने अपने घरों में कभी सुना हो, 80s में फादर सुनते हैं, 100 रुपए का नोट भी किसी के पास होना बहुत बड़ी बात होती थी यार, 100 रुपए का नोट देखा आज,
अब बंडल्स देखते हैं, थिंग्स ऑफ कांट नेट फीलिंग ऑफ दैट कि क्या ये भाई करोड़ रुपए देखा, क्या है करोड़ रुपए, ठीक है आजकल जो 5 करोड़ में कोठी नहीं आती, 10 करोड़ की कोठी है, कार लो, अब वैल्यू कम हो गई। रीजन गवर्नमेंट कहती, जब बनाया था विजन आया था। एंड ये नहीं कहूंगा कि टैक्सेस लगाना बुरी बात है, टैक्सेस पहले भी लगते थे राजाओं के टाइम। कर जो बोलते थे कर, वही से बड़ा टैक्स। उनको भी अपनी एक सल्तनत चलाने के लिए, अपना राज्य चलाने के लिए किसी टाइम में चले जाइए, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ काइंड, उनसे कनक लेनी, उनसे चावल लेने कि भाई कभी सोखा पड़ेगा, कभी दिक्कत पड़ेगी, कभी प्रॉब्लम आएगी, तो हम ये भंडारे खोल देंगे, लोगों की हेल्प करी जाएगी इसी में से, वो भी टैक्स का पार्ट था। आज लोग इसको बुरा कहें, कोई बुरा नहीं है। फॉरेन में 45% है, यूएसए में 45% टैक्स है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। $1 लाख कमा के देख लो, पता लग जाएगा जी कैसे कमते हैं $1 लाख, पागल हो जाओगे। कहना आसान है, $1 लाख, पागल हो जाओगे। एंड गवर्नमेंट $45,000 एज अ टैक्स ले जाए, खत्म हो। बट लोग खुश क्यों हैं? ओनली 3 सर्विसेज दे आर गेटिंग इट। रीजन, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस एंड हॉस्पिटैलिटी एंड फर्स्टली गुड इन्वायरमेंट एंड द केयरिंग अबाउट। लोग उस चक्कर में, आप आजकल मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो, टर्म इंश्योरेंस कराते हो, प्रीमियम पे करते हो, हाँ तो गए ट्रैक पे आप लोग भी, आप लोग आ तो गए ट्रैक पे, क्यों करते हो? छोड़ दो, गवर्नमेंट के सारे नहीं, वो टैक्स का ही पार्ट है। आपने वहां टैक्स नहीं दिया, आप गवर्नमेंट खा जाती है, सब जगह बुरा हाल है। आपको वैसे ही लगता है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार आपको लगता है हिंदुस्तान में भिखारी है बस, बड़ी लेमैन एग्जाम्पल है, ग्राउंड लेवल एग्जाम्पल है। क्या आपको लगता है सिर्फ हिंदुस्तान में ही भिखारी हैं जो मांगते हैं पैसे? फॉरेन में कोई गरीब नहीं है, जितने फॉरेन में गरीब हैं वहां पे इंडिया में नहीं है, लोगों को पता नहीं है। रीजन, बस आपका माइंड सेट लगता है कि शायद यही गरीब है, भाई पॉपुलेशन है वहां की, पॉपुलेशन कितनी उतनी जॉब्स हैं, तो वहां गरीब कोई रहने नहीं है, उतना काम मिल जाता है, बात खत्म हुई। आप जॉब्स ओपन करो, दिलवाते हैं, काम बंद हो गए, ऐसे बैठे हैं। अब वो माइंडसेट बन जाता है एक इकोनॉमी का, एक कंट्री का, तो लगता है गरीब बहुत है, अमीर हिंदुस्तान में कम है, वाह जी वाह, हद होगी, दुबई में कम है। लोगों को वैसी एक माइंडसेट है शायद यूएस से अमीर है, कहने की बात है। भाई जितनी इंटेलिजेंसी आपके इंडिया में है अपने, उनके पास तो सर है ही नहीं। अब लास्ट रिकॉर्ड निकालो, टॉप कंपनीज ऑफ यूएसए, सबके सीएफओ सीईओ आपको इंडियन मिलेंगे। ये कैसे हो गया? जो गोरे या फॉरेनर्स पसंद नहीं करते, आज वो सीईओ सीएफओ रख रहे हैं अपनी कंपनी के, चार्टर्ड सीपीएस, बड़े बड़े सीएफए, फाइनेंशियल एनालिस्ट, दे आर इंडियंस। वो कैसे हो गए एकदम से? बताओ फिर, रख लो अपने बंदे, उनको पता है, मेहनती, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग, बेसिक प्रॉब्लम से जूझने वाले लोग, और ढूंढते हैं। गूगल आज करता है, गूगल तो मजा आता है। कोई बच्चा बड़ा आईआईटी का पास होता है, पहला पैकेज 2.5 करोड़ ले जाता है। हमारी तरक्की कहां से होनी है? 2.5-3 करोड़ रुपए में हम चले तो गए दूसरे का घर बनाने, अपना घर थोड़ा बनाया अपने, अपना घर तो बनाया आपने। इधर है कि अब ऐप कई कुछ रह जाते हैं, कुछ रह जाते हैं या आ जाते हैं साल बाद देख करके सिस्टम, नहीं यार मैं अपनी ऐप वगैरह बनाऊंगा। अब व्हाट्सएप वही तो कहानी है, मेटा मेटा को बेच दिया, कितने हजारों करोड़ में हो गया काम फ्री। अब उनका सोच के देख लो कितना फर्क पड़ता है। रीजन है सर, तो सरकार टैक्स लगाती है, मैंने जीएसटी में बताया था, फॉर आपके लिए सर्विसेज, फॉर इवन रोड्स, हम कहें जी टूल टैक्स देते हैं। ये तो फिर ये तो यही तो हंगामा होता है पार्लियामेंट में, रोज हंगामा क्या होता है? काउंटर जो पार्टीज हैं, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, किस बात पे लड़ाई तो होती है, हर जगह काउंटर ओपोनेंट पार्टी होती हैं, किस बात पे? हम पैसे भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं। और भाई आप हिंदुस्तान का डेटा रिकॉर्ड करो, 140 करोड़ में से सुन के हिल जाएंगे कितने परसेंट लोग इनकम टैक्स देते हैं। 140 क्या, मैं 150 करोड़ कह सकता हूँ। 3% लास्ट टाइम अब डेटा रेज हुआ है ड्यू टू डिजिटलाइजेशन। हर बंदा पेटीएम गूगल पे आ गया, पैसे अकाउंट्स में आ गए, सलाह लेने लग गए, सीए ज्यादा हो गए। हम भी अवेयर करते हैं, आप भी अवेयर करते हो कि सर लोन लेना पड़ जाए तो फाइनेंशियल चाहिए, रिटर्न चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, बिजनेस का जीएसटी नंबर लो, तो जाके 4.5-5 करोड़, 5 करोड़ द नंबर हु आर पेइंग द, हु आर फाइलिंग द रिटर्न्स। and out of that persons whoever from the tax also, मैं रिटर्न भरता हूं 200 रुपए,
500 रुपए, 1000 रुपए। भाई मेरे 1000 से क्या समझ रहे हो आप लोग हिंदुस्तान को? मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा। अगर गवर्नमेंट सेल्फिश होती, लोग गालियां निकालना को बड़ा आसान है, जब आप उस लेवल पे बैठते हैं ना सर, देन यू फील इट। क्या वो पॉसिबल? अब मैं अपनी जेब से कितना आपके लिए कर सकता हूं, मुझे सोच के बताना, जितना मुझे वाइबिलिटी लगेगी। अब आप लोगों में से फीस का डिफरेंस है, ओपन कह रहा हूं के सामने। आप जनवरी 26 पढ़ रहे हैं, आपकी 96 है, ओपन बोल रहा हूं, मुझे क्या दिक्कत है? सितंबर 25, 3 महीने का फर्क है। ये पहले मुझसे डन हो चुके हैं, लास्ट ईयर 90 है। अब आपको स्कैनर्स देने हैं, कोई क्लेश ना रहे तो इनको भी दे रहा हूं, क्योंकि मेरा खर्चा तो बढ़ गया भाई। पर बच्चा कर लो मल्टीप्लाई, लाख रुपए। लोग ऐसे बैठे हैं 5 रुपए खर्च नहीं करते। अभी पार्टी होनी है, 4.5-5 लाख का खर्च आना है, मुझे क्या जरूरत है? मैं बोल सकता था ये दिक्कत आ गई, ये आ गई, नहीं हो रहा, यहीं पे स्कॉलरशिप दे देंगे, खत्म हो गया काम खत्म। कौन बोलेगा? बट पॉइंट इज दैट, अगर कमिटमेंट कोई है तो बाकी को अच्छा नहीं लगेगा। सर सेम टेंट है जी, उनको आप दे रहे हो, हमें ये नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे। भाई मेरे कॉस्ट मेरी बड़ी है, मुझे पता है, टैक्सेशन पार्ट बड़ा है मेरा, और मैं सीट्स लिमिटेड कर रहा हूँ तो फिर कॉस्ट तो आएगी। मैं नहीं करे 35 इकट्ठे कर दो फिर बैठा लो कहीं पे, नहीं, जहां हुए अब बल्कि बंद कर दिया आपके सामने। अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा जहां तक जाएंगे। अब कोरोना की वैक्सीनेशन हुई, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। सबको, हम जितने यहाँ बैठे हैं ऑलरेडी 50 यहाँ पे बैठे हैं, सबने कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाई है। कितने पैसे दिए आपने गवर्नमेंट को? जो सेंटर्स बने होंगे, डिस्पेंसरीज बनी होंगी, कितने पैसे? देखो जेन्युइनली पढ़ेंगे, इसमें मुझे कोई मजाक नहीं चाहिए, थोड़ा सिंसियर टॉपिक्स हैं, एंड थोड़ा एथिकल पढ़ेंगे कि पता लगे चार्टर्स पढ़ रहे हैं। इसमें कोई मजाक नहीं, जहाँ बच्चे बैठे हैं तो ड्यूटी मेरी है। एंड आप इस चीज को फील करेंगे कि हाँ कोई सब्जेक्ट का मजा है, तो मैंने कहा था आपको, हमें फीस में मजा नहीं आता, हमें सुनने वाले में ज्यादा मजा आता है। पीसीएस सेकेंडरी अब लेके बैठ जाओ, 2 बच्चे ले आओगे, 15 लाख दूंगा, मैं नहीं पढ़ाता, ले आओ। कल गली मोहल्ले में इकट्ठे कर लो कि सर फीस देता हूँ 15 लाख, पढ़ाओ, इनकम टैक्स नहीं पढ़ाता, बेला नहीं हूं मैं। इकट्ठे हुए हैं, इसका एक जोश होता है। सिंगर का भी देखा है? सिंगर को भी बुक कर लो, कल्ला बंदा स्टेज पे बैठ जाए, साइड पे आगे गा, गा देगा वो 4 घंटे, गवा लो। सिंगर की मेन परफॉर्मेंस है उसकी ऑडियंस। पैसे बात की बात है, सालों टिकट तो देनी पड़ेगी। जब वो झूम रहे हैं, मुझे मजा तो आता है, गाना एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। वरना खाली शो में कौन गाता है? गा लो तुम लोग, गाता ना। खाली शो में कौन करेगा? कोई भी नहीं। लगता है पागल है। जितने मंत्री आते हैं उनको नशा किस बात का होता है? जनता जो हमें सुनने आई है, वो ही ना हो, बोल दी जाओ, रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दी जाओ। ये तो स्टूडियो है, तो है, ठहर 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 बजी जाओ। और मैं स्टूडियो में की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करता? हमारे 4 बार प्रपोजल बनते बनते कैंसिल हो गया। यहाँ स्टूडियो बनाते हैं, एक अलग प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं ऑनलाइन के लिए। मैं कहा नहीं जाना यार, मैं वो वाइब नहीं ले सकता, पता नहीं मैम ले सकते होंगे, मैंने भी करना है कि कॉस्टिंग एंड एफएम मेरा ऑनलाइन चलता है, चलता हुआ मैं वाइब भी नहीं ले सकता, कमरा कर ले में मैं नहीं बोल सकता। एक दिन कर लूंगा, 2 दिन कर लूंगा, मुझे चाहिए भी स्टूडेंट्स, उन्हीं से इंटरेक्शन मिलती है, उनसे आपकी एनर्जी मिलती है हमें सर, कि हाँ बच्चा ये सुन रहा है। बट यहाँ कोई मजाक वाला काम करें, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हुए होते। सरकार ने 18 साल एज रखी है, इसी कारण रखी है, और 18 के बाद 21 भी। इसने बॉर्नविटा नहीं पिया 18 के बाद, नहीं बड़े वाला पी लिया, 0 से 5 साल वाला रह गया होगा, वो दिमागी विकास नहीं हो पाया, यही था। 21 साल इज लास्ट, फिर भी नहीं आई। कुछ नहीं यार, एक हॉस्पिटल होता है कोई कौन सा, वहां जाके जमा हो जाओ, और मार्केट को दूषित कर रहे हो आप लोग फिर के, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। वो पता है प्रैक्टिकल है, तुम लोग चैप्टर्स बनने जा रहे हैं, तुम्हें उसी का फील हो। मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने, आप 60 बैठे हैं, 50 बैठे हैं, हम सब ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, किसी ने 1 रुपया मैं तो दिया नहीं, मतलब वहां बैठा हूँ कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, मैंने 1 रुपया दिया, आपने किसने दिया हो? एग्जाम्पल लेते हैं, 2 वैक्सीनेशन थी, आई थिंक सो वैक्सीनेशन मैंडेटरी थी। इवन कोई कॉलेज में जाना है, इवन स्कूल जाना है, एयरपोर्ट, तो मैंने क्या ही वर्ड बोल दिया सर, आई थिंक सो वहां तो एंट्री नहीं है विदाउट वैक्सीनेटेड। इवन होटल्स, इवन अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, कहीं भी सर बड़े से बड़ी रिस्ट्रिक्शन आ गई। अगर मैं आपको प्रूडेंस पूछ रहा हूँ, आप प्रूडेंस रैशनल मैन की तरह एग्जांपल देना, इकोनॉमिक्स जब वर्ड चलता है ना, हर टीचर पढ़ाते हुए पहले वर्ड बोलता है इकोनॉमिक्स अप्लाइज ऑन रैशनल मैन। जैसे कंसेप्ट होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप एक रोटी खाते हैं थोड़ी भूख शांत होती है, 2 खाते हैं तो थोड़ी, और तीसरी चौथी पे, और एक लेवल पे आप लोग तंग भी हो जाते हैं, खा लेते हैं, यानी पेट भर गया पर नींद नहीं भरी, 4-5 और खा के फिर आप सोडा वगैरह पीते रहते हैं, इनो पी लिया, उड़ते फिर रहे हैं हवा में, गेंद बन गए, पूरे घर में माहौल खराब करके साले ने, यही होता है। अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊं, +1 के बच्चे आते हैं, नन्हे मुन्ने से होते हैं बेचारे, माँ बाप ने बाल बाकी भेजे होते हैं कि यार बैठ जा,
मैं बस ना 2 रोटी 3 रोटी 4, मैं तो 8 खाता हूँ जी। एक और पागल उसका दोस्त, मैं तो 9 खाता हूँ। मैं कहा छोटे भाई तेरी गलती नहीं है, मैंने पहला वर्ड क्या बोला, इकोनॉमिक्स अप्लाइज ऑन रैशनल, मैं तू डंगर है। अब गौशाला चले जाइए, गए कभी गौशाला, एक गौ को एक रोटी, 2 रोटी, गुड़ भी, पेड़ा भी, हरा भी, वो कहती है नहीं डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज ओके, वो कहती है कि टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है, रुक जा, अगर चलने दे। हमें घर में बोलते नहीं, सारा दिन मुंह मत रहता है, इतना तो बोलते हैं। वो वर्ड्स कहां से आते हैं वो कहती मैं तो खा लेता हूँ। मैं कहा पहला बड़ी क्या कहा, रैशनल, तू रैशनल थोड़ी है, नहीं दिमागी विकास हुआ, क्या बात है। लोग सोचते हैं क्या चक्कर है कहनी कि तू खा सकता है, नो क्या कल को क्या खड़ा, बाकी रिकॉर्ड ना मैं तो 12 रोटियां खाता हूँ। अब तेरे पे इकोनॉमिक्स अप्लाई नहीं होती, साफ सी बात है, पहला ही वर्ड ये शुरू होता है। तो अब इकोनॉमिक्स में देखो, मेरा ना स्टाइल डिफरेंट है यार, आप फील कर पाएंगे एंड तक। मैं कुछ पढ़ा हूं या मुझे कुछ याद है, बट वो याद जरूर है जिसमें लाइफ के एक लेसन है। नॉट मुझे आज डिमांड सप्लाई याद होगा, मैं इतना अच्छा नहीं बता पाऊंगा, बट लाइफ लेसन मुझे याद है। जैसे लग्जरी गुड्स, डिमांड सुन के मुझे मजा आता है यार, ये ऐसी गुड्स है जितनी महंगी उतनी डिमांड। ऑडी 5 लाख की कर दो, अब आपका आंसर पूछूंगा, ऑडी 5 लाख की होगी, कौन कौन लेगा, कौन कौन लेगा 5 लाख की ऑडी, वही फीचर वही 4 कड़े, भाइयों मर्सिडीज, हाँ कौन कौन लेगा 5 लाख में, मेरी i20 15 लाख की, बोलो। क्या देगा सर, कल को ये मार्केट का ट्रूथ है। आप जिस दिन सोचेंगे ना सर विजन बड़ा होते टाइम नहीं लगता, अब इस चीज को फील करना, विजन बड़े टाइम लगता। जो लोग आज कहते थे ऑडी रखी हुई है भाई, i20 रखी हुई है, ये प्रैक्टिकल है। मैं प्रैक्टिकल चेंज करवा देता हूँ आपके सामने। ये सारी चीजें ना सर आपके दिमाग से प्ले होती हैं। आज गोल्ड सबको प्यारा है, प्यारा इसलिए है महंगा है, और कोई मतलब नहीं, लोहा महंगा कर देते हैं साले, रास्ते से उठाते फिरोगे, ये कबाड़ी होते हैं हलिया। सोने के गेट होंगे, लोहा तिजोरी में, लोहा इकट्ठा कर रहे हैं, सोच लो। हो गया विजन चेंज, 1 मिनट से पहले विजन चेंज हो गया, लोहे के गेट खुलवा के अंदर, सोने के गेट बाहर लगाओ, सोने के हीरा डेड है, बाहर लगाओ हीरा, गेट पे पैरों में रखो। रीजन 100 रुपए का रेट है, आज 2 करोड़ का रेट है तो महंगा, वो रेट वाइज मैटर करता है, लोगों को पता ही नहीं है। मैं कहा गवर्नमेंट अगर चाहती, सेल्फिश होती, हमें नहीं वो चीजें मिल पाती, या जो गरीब लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। अब लोग कहते हैं हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या फायदा, शर्म आनी चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, पहली बात तो यही शर्म है, पहले तो यही शर्म है आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्विसेज एक इकोनॉमिक वीकर या एक लेवल पे लोगों के लिए बनी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोग बल्कि वहां जाके रश क्रिएट कर रहे हैं, जहां 10 बंदों की जगह 100 बंदा खड़ा है, और 80 अच्छी क्वालिटी के लोग, दे कैन अफोर्ड इट, दे हैव प्लान्स, मेडिकल प्लान्स, चलो वहां जाओ। 20 लोगों का इलाज नहीं, गरीब बेचारा इलाज नहीं करा पा रहा, और गवर्नमेंट को गालियां, हमें क्या मिला। गवर्नमेंट स्कूल, सिस्टम गलत होना डिफरेंट चीज है, सिस्टम गलत होना डिफरेंट चीज है, बट वहां जाके आप क्यों रश क्रिएट कर रहे हो। अगर ऐसा है, दो फिर टैक्स जो जेन्युइन बनता है, मैं भी हूं, मेरे को बताया ना मेरा टैक्स बनता है, जेन्युइन है, दूंगा, करनी पड़ेगा। जो जेन्युइन बनता है, आ जाओ, आ जाओ, नंबर 1 पे आओ, दो, देखना रेवेन्यू गवर्नमेंट का कहां पहुंचता है। जीएसटी आने से बल्कि रेवेन्यू बढ़ा है, स्टेट्स अपने लेवल पे स्ट्रांग हुई हैं। आज आज वो स्टेट कोई नहीं है जो किसी सेंटर से पैसा मांगे भाई हेल्प दो, नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ रही। जीएसटी तो बचाया है, कोरोना में देखा होगा 1-2 महीना सब कुछ बंद रहा, उसके बाद सब खोल दिया। हाँ थोड़ा दूरी रखो, डिस्टेंस रखो, दुकानें खोल दी, अपना बसेस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चल रहे हैं, पेट्रोल पंप चल रहे हैं, भाई रेवेन्यू, पेट्रोल डीजल का रेवेन्यू कहां से आएगा, लोग बिजनेस नहीं करेंगे, जीएसटी की रिटर्न कहां से आएंगी, पूरी चेन खोल दी, ठीक है। हमारे स्कूल्स वगैरह रखते हैं दूर के बच्चों में दिक्कत ना आए, अदरवाइज पूरा बिजनेस ओपन किया, पूरा बिजनेस, टैक्स कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। अब वैक्सीनेशन की बात चल रही है, अगर गवर्नमेंट कह देती, छोटे एग्जांपल लेते हैं, एक वैक्सीनेशन का जो रेट है 10,000 है, दो का 20,000 है, क्या आप नहीं लगवाते। जस्ट एक प्रूडेंस मैंने, कि गवर्नमेंट ही लगवाएगी और कोई लगा नहीं सकता, प्राइवेट तो ही नहीं था, इतनी बड़ी पावर प्राइवेट कैसे दे देंगे, तो सिर्फ गवर्नमेंट लगवाएगी। बताइए क्या आप कह सकते थे मैं नहीं लगवाऊंगा,
मैं पूछूंगा कब तक नहीं दबाएगा, चल चल कब तक, चल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। कभी तो किसी कॉलेज में स्कूल में मैं स्ट्रिक्टनेस कर देनी है कि हर कॉलेज स्कूल संस्थान इंस्टीट्यूट अपना कोई सेंटर सिनेमा हॉल इवन तक मुझे वैक्सीनेटेड बंदा चाहिए। अगर पकड़ा गया मैं सील कर देना होटल। अगर तो मैं नहीं बांटता कि बंदे को दफा हो तू। अगर पहले क्या मांगते थे पता है, सर्टिफिकेट सर सेंड करो। अब 20,000। अगर गवर्नमेंट सेल्फिश होती, 50 लोग हम इस कमरे में बैठे हैं सर, जस्ट इमेजिन 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इस कमरे से इकट्ठे होकर गवर्नमेंट को पहुंचते, क्या लेवल है इस कमरे का। हजार हजार लोगों के टीचर है, मतलब क्या लेवल था। मैंने एंटर करने था भाई विदाउट एक्सटेंशन, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। अब सोचो कितना रेवेन्यू, 150 करोड़ जनसंख्या, बच्चा बच्चा सबको लगा है। 20,000, कांट इमेजिन द फिगर। 150 करोड़ तो लोग हैं, 20,000, 3 लाख पर कितने, 30,000 लाख कितने करोड़। दिस इज द अमाउंट बन जाती, नहीं करी। लोग सेल्फिश बोल देते हैं। लोगों का मतलब है बेले बैठे, उनको कुछ पता ही नहीं। आप समझे, जहां आपको बेनिफिट मिल सकता है हमने दिया। तो हमने अभी बात करी इनकम टैक्स जरूर 1961 का। हर साल बजट आता है, कब आता है, 1 फरवरी, तो लिखेंगे। और इसको हम नाम देते हैं कई बार फाइनेंशियल बजट। क्या नाम बचे, फाइनेंशियल बजट। प्रेजेंटेड बाय अपने फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ऑन 1 फेब। पहले पता किसी को कब आता था? क्या बात है मेरे देश जवानों, पहले कब आता था? इसी दिन आता था, आगे पीछे बस नहीं, हमेशा आता था। 2 बजट आते थे, सुनो कभी। एक होता है रेलवे बजट, कभी सुना हो। एक होता है फाइनेंस बजट, दो अलग आता है। पहले रेलवे बजट आता था 26 फरवरी, लास्ट में जाकर। एंड फाइनेंस बजट फिक्स था 28 फरवरी, पक्की बात थी। अब इन्होंने एकदम से चेंज करा, वैसे इसको और चेंज करने में लगे हुए हैं, इसको 1 जनवरी पे ले आएंगे। कारण बता, कैलेंडर ईयर भी चेंज होगा, फाइनेंशियल ईयर। हिंदुस्तान का फाइनेंशियल ईयर भी आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा। ये वर्ल्ड के बराबर कर देंगे। फॉरेन में फाइनेंशियल ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, किसी को पता ही नहीं है। कभी वहां ना बच्चों से सेशन पूछना कब खत्म होता है, दिसंबर। क्रिसमस, अपनी दिवाली उनकी क्रिसमस, छुट्टियां कर देते हैं वो। पूरा 1 महीना काम नहीं करता, पूरा दिसंबर में वापस जाए। मार्च में भी नहीं बिल, मार्च में की दुकान क्या बिल दे, क्लोजिंग, क्लोजिंग चल रही है, अकाउंट सेटल हो रहे हैं, आ गया कस्टमर, बेची जा रहे हैं, ठीक है, हो गया सेटलमेंट। के बीच का सीजन है, इसमें क्या बिकेगा? इस टाइम सीजन चल रहा है स्टेशनरी वाले, क्या बताओ, कौन से कपड़े खरीदोगे इस टाइम? गर्मी तो आने दो, गर्मी के कपड़े ले लेंगे। सर्दियां बीच में चले हैं, सीजन ही नहीं इस टाइम तो कोई। नॉर्मल सीजन होता है ये, कोई स्लम्प खत्म, बैठे हैं, ठीक है। अप्रैल आने दो, काम स्टार्ट है, साथ के साथ ही फेस्टिवल आ जाएंगे, नवरात्रे आ जाएंगे, काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर मई जून तो फिर सीजन चलते ही रहता है। देन अगेन स्लम्प आता है सितंबर, खाली ब्लैंक, बेले। हाँ, जिसका रेगुलर कस्टमर है, कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले हो गए या आयरन वाले हो गए, चलते रहता है। घर बनाना है, बनाई जाओ, जब मर्जी बनाई जाओ। मतलब उतना मार्केट में काम नहीं है। तो इसको आने वाले टाइम में 1 फेब पे तो ले आए, 28 दिन आगे कर दिया, छोटी बात है। अब इसको बराबर लेके आने का प्लान है कि जनवरी में बजट आ जाएगा, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे इस साल का बजट ये है। आने वाले टाइम में कर रहे हैं चीजें, कि ये सारी चीजें धीरे धीरे, कई यूनिवर्सिटीज ने इंडिया में भी कर दिया। अच्छी अच्छी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, किसी को लिंक थोड़ी है। हमारा सेमेस्टर हमारे अकॉर्डिंग बड़ा अजीब चलता है। किसी का मार्च में सेमेस्टर है, किसी का सितंबर में सेमेस्टर है, वो फॉरेन के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। अब तो मोस्टली फॉरेन की यूनिवर्सिटीज इंडिया आ चुकी हैं। इंडिया में उनके कैंपस बना दिए, काम कर रहे हैं। इसलिए करते हैं कि अगर इधर का बच्चा वहां शिफ्ट करना पड़ा, सेम सेमेस्टर होना चाहिए, सेम सेमेस्टर होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो ये 1 फरवरी को बजट क्या होता है जी, पेश। अभी बजट कौन सा आया था, लिखेंगे। अभी जो वैसे आया है, मैं पल पुराने की बात करूंगा। अभी अभी निकल गया ना 1 फरवरी। ये 1 फरवरी कौन सा आया था, फिनांस एक्ट 2000 कौन सा, 25, नोट कर लो। इसको FA 25 कहेंगे। बट सुनते जाना, फॉर फाइनेंशियल ईयर, थोड़ी नई चीज बताता हूं, जिसको इनकम टैक्स में वर्ड क्या बोलते हैं, नोट कर लेना, अभी समझ नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स में क्या नाम बोलते हैं, प्रीवियस, बताऊंगा अभी शुरू हो जाएगा। फिनांस एक्ट जो 25 आया, अभी आया नहीं, सुना किसी ने, सुना है किसी ने बजट जो कह रहे हैं 12 लाख तक टैक्स नहीं, सुना है ना?
कोई मैंने उसको अप्लाई नहीं करवाना है, बस एग्जांपल दे रहा हूँ कौन से वाला, आपको नहीं याद आएगा। 0 से 4 लाख होगी लिमिट, 4 से 8 हो गई, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, सुने ना। बट वो हमारे लिए नहीं है, वो प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर किसके लिए है, 25-26 के लिए। प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर मतलब नहीं समझे। अभी 1 अप्रैल 25 से जो मैं कमाऊंगा उसका टैक्स लगेगा किसके हिसाब से, जो अभी रेट आ चुका है। मतलब गवर्नमेंट पहले ही बता देती है, मोटा मोटा आपके लिए गवर्नमेंट पहले ही बता देती है अगले साल के लिए क्या क्या रेट लगेंगे, आप उसको कमाओ बस खत्म। अब दिक्कत क्या आई, हमें पेपर में कौन सा आना है, ये नहीं आना, ये टेंशन लो जी, करें डाउनलोड फिर नहीं करना। हमें पेपर में कौन सा आएगा, फॉर अस फिनांस एक्ट 2024, नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, पॉइंट नहीं बता रहा हूं आपको मैं, ये नहीं कर रहा कि पुराने वालों को मिक्स हो जाए, बड़ी नई चीज आएंगी, कोई चेंज है तो बताना पड़ेगा मुझे। फॉर फिनांस एक्ट कौन सा, 24। अब ये बाबूजी फिर किसके लिए लगता है, एफ वाई या पी वाई, समझते मेरी बात को, बोल सकते हो सभी लोग, मजा आएगा। फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर भाई, ये लगेगा 24-25, बच गया था यही, अभी अभी चल रहा है, 31 मार्च 25 खत्म होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी मैं 24-25 बोलता हूँ तो कॉमन सेंस हिंदुस्तान में अप्लाई होता है 1 अप्रैल से, कौन से वाला, 31 मार्च, यू नो दैट। 1 अप्रैल से कौन से वाला, 31 मार्च, आप सबको पता है यार, इसमें क्या बात है। डन, ओके। ये अच्छी वाली चीज थी, सब ठीक हो गया था यार, ये ठीक हो गया था। और ये भी कब आया होगा, जल्दी बोल सकते हो, 1 Feb 2000 कब राघव, 24। इमेजिन करो पिछला साल, इमेजिन करो पिछला साल 1 फरवरी 24 को निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश कर दिया, बोल दिया। क्या हुआ एकदम से ऑन 22 जुलाई, किस दिन, जबकि चेंज नहीं आते रास्ते में, रास्ते में जो आते हैं वो नोटिफिकेशन होती है, सर्कुलर होते हैं, या कोई ऑफिशियल गैजेट में अपडेट होता है, कुछ भी। पता नहीं इनको क्या हुआ, दे हैव एड सम सेक्शंस एंड अमेंडमेंट्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 24। इन्होंने रेफरेंस वहीं से उठाया, ये जो पहले बोला था उसी को लेके, किस दिन बोल रहा हूं मैं आपको, 22 जुलाई 2024 भाइयों। अब वैसे 23 जुलाई है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, तो हमने कर दिया, बताऊंगा चलो, 22 जुलाई लास्ट डेट है। अब इन्होंने क्या कहा, कहते ये क्या है क्या नहीं, मैं क्या कुछ भी नहीं, आपने क्या पंगा ले लिया, कहते क्या दिक्कत होगी, दिक्कत क्या होगी, सुनो। ये फिनांस एक्ट 24 किस पे लगता है, जल्दी बोलो, हाँ या ना, किस पे लगता है, 24-25, ओके रिपोर्ट। मैं एक टाइम लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर आप मुझे बताना। 24-25 का मतलब क्या, यही बना 1/4/24 से, जो आप अभी कर चुके, यही बना ना, देख लो हाँ या ना। इतने में आपने मुझे बताया कि अमेंडमेंट आ चुकी है, किस साल, जल्दी बोलेंगे, 22 जुलाई का भाई, 22 जुलाई, मैं एक डेट नोट कर लेता हूं, ऐसी ऐसी बीच में कोई डेट नोट कर दी, कौन सी, 22 जुलाई 24, वैसे यहाँ पे 22 बोल लो, इसको हम बोलते हैं ऑन और बिफोर, नहीं समझे, 1/4 से 22 तक, या 23 बोलता, फिर मैं बोलता ऑन और आफ्टर, उस दिन या उस दिन के बाद, दैट्स इट। जैसे फीस रेज की बात हुई है, सिर्फ जनवरी 26 वालों की रेज नहीं हुई है, अगर मेरे पास कोई सितंबर 25 भी पढ़ने आया है जो आपके बैच में लिस्टेड नहीं था, उसकी भी रेज हुई है। सिंगल ग्रुप 45 नहीं, 48, और कोई जी मेरा तो सितंबर है, सबकी रेस हुई है, सबकी। फिर आपसे को ऐड करने को कहा था कि आप ऐड करिए, बच्चों को बोलिए, पर फीस किसी को मत बोलिए, अलग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि उससे कम लिए, किसी से कम नहीं लिए, ऑल फॉर्म्स आर मेंटेन्ड, आप जानते हो उसकी गवाह, सबसे 96 सेम, एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वी कवर इट, कहने की जरूरत ही नहीं है, होती है मैं कह देता मुझे का फर्क पड़ता है, और एक बच्चे में यू कैन सी दैट, सबको कर देंगे, सबके लिए स्कॉलरशिप सेम है, आप लोग बैठे हैं, बहुत लोग 50 सिंगल लोग 21, कोई फर्क ही नहीं है। जहां फर्क है मैं बता चुका, वो कमिटमेंट्स होती हैं बैच टू बैच। अब अगले वाली आनी है, बच्चे कहते सर इसको, जो पुराने वाले पास हुए हैं जनवरी 25, सर इसको 1 लाख ही कर देते, मैं अगली बार हो जाएगी, मैं सितंबर 25 का जो फाउंडेशन आएगा, सितंबर 26 दे आर अटेम्प्ट होगी, आप इसको बनाने ही प्रीमियम में, जाओ चंडीगढ़, मुझे क्या दिक्कत है, जाओ, मैं पहला टीचर हूँ तो कहूँ जाओ, मैं तो उन्हें 35 बच्चे लेने खुश, प्रीमियम सीट,
मे भी 1,05,000, 1,10,000, हमें क्या दिक्कत है, जाओ ना, जाओ। फेल हो गए फिर आ जाना, फिर पैसे दे देना मुझे, मैं तो फिर दूंगा, अब मुझे थोड़ी है। हद होगी। एक बंदे ने ऑनलाइन क्लास ही परचेज कर ली थी। आजकल पैसे जेब में रखते हैं, जीपे वगैरह फटाफट बच्चे कर देते हैं। 30,000 लगा दिए, और 3 4 दिन में मेरे पास आ गई, घूमते फिरते हुए। कहती है उसका क्या करें। मैं किसका, मैं क्लासेस का, मैं मेरी थोड़ी है। क्या सोच रहे हो। बस यहाँ तक सुबह बात ही नहीं हुई। मैं सोचना क्या है, खत्म, चलो। 96, ओके। मम्मा ने समझा लो का बच्चा 1,26 में पड़ गया, थोड़े खर्चे और लगेंगे, 1.5 बढ़ जाएगा इसको। हाँ, मेरे पे क्या दोष है भाई। मैं उसको चिट्ठियां डाल, क्या चक्कर है, पुणे ट्रेन जाती होगी, मैं क्या, चढ़ जाओ बस, लचड़ी बाबा मथाड़ेगा ना। ये हो सकता है, जाओ घूम फिरो परिवार पूरा। अगर पैसे वापस करते हैं तो ले आना, मेरी तो वही है जी। और सीट है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कुछ कारण नहीं होगा। मतलब पूरा, यार इतना पेन लूंगा, रिजल्ट दूंगा, तो ये थोड़ा यार कोई भी इकट्ठा करके बिठा दो और यार फेल करा दो। अब हो गए, मई के करते करते टेस्ट सीरीज लेते लेते 45 50 बच्चे दोबारा हो गए। ऐसे थोड़ा हो गया यार। अब उनको साफ मना कर दिया, जो ग्रुप 1 देगा, अब पेपर है आपके सामने, 15 तारीख को पेपर है, जादू में जवाब क्या है। 15 तारीख को एमटीपी, आपके आपकी क्लास के बाद ही सेंटर बनेगा, यही बनेगा। 145 बच्चे आपको यही मिलेंगे, देख लेना, गिन लेना। जोर थोड़ी है इसमें, कोई उन्हीं करा दो हाउसफुल है, कमरे फुल है, नहीं भाई नहीं है। जिसके लिए है वो क्लियर है। अब अभी तक क्यों नहीं बैठे कुछ बच्चे, यहाँ बैठे रहे। क्लास आपकी मिस नहीं करी, क्लास मिस नहीं करी, मैं इनको लेट बुलाओ, जो बच्चे हैं इकट्ठे क्लास ले लूंगा। उधर कमरे में एसी लगवाया, 2 एसी की नीड थी, आपके सामने 1.5 टन का और लगवा दिया। कमरा इतना सा देके डर जाओगे, ठंड लगे, गर्मी ना लगे। किसको, किसको गर्मी ना लगे। मुझे, हाँ, आपके लिए नहीं है। पेरेंट्स है जी, मैं कही 3 3 4 4 एसी लगे हुए हैं, कहते हो तो फिर आपने लगाया, मैं कहा हाँ फिर मेरे लिए, मैंने कब आपके लिए। मैं आपका बच्चा मुझे बताएगा गर्मी लग रही है, मैं साले को उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। ये विंडो तो भी साथ में रखता हूँ, मैं यहाँ बिठा दूंगा पुठा करके साले को, ठंडी हवा लगी आते जाते, लगेगा गर्मी लग रही है। लाइट नहीं होगी तो मैं भी आपके साथ ही बैठा हूँ, होगी तब भी आपके साथ बैठा हूँ। मगर अपने सिर पे लगाया मैंने, मुझे ठंडी चाहिए। ये बाबूजी कहते हैं मुझे ठंड लग रही है, हाथ नहीं चल रहे, मैं मेरे नहीं चलते, तेरे ठंड की वजह से मेरे गर्मी से चलते। अपने लिए ये बाबू, मुझे गर्मी नहीं चाहिए। लोग ये कहते हैं जी, अब स्कूल में आप पढ़े नहीं यार, सारी पढ़े, हम भी पढ़े हैं। वहां कहाँ एसी थे, अब आ गया ट्रेंड वो एसियों वाला। लाइट साले पक्के जलते थे, और हमारी क्लास भी कहाँ देते थे, सबसे आखिरी, भगवान के साथ, जहाँ सूर्य देवता, यहाँ हम, यहाँ आधे काले तो तब हो गए हम लोग, सुंदर थे पैदा होते हुए गोरे, साले काले कर दिए स्कूल वालों ने। ले बचपन की फोटो देख लो, तुम सारे सुंदर हो, अब बता दी आधार कार्ड वाली फोटो, हाल थोड़ी है कोई हमारा। सबसे आखिरी कमा, ये तो बड़े हैं वहां बैठ जाएंगे, ये तो बड़े हैं वहां बैठ जाएंगे, छोटे छोटे सुंदर बच्चे नीचे रख लिए हैं पेड़ की छाव में, हम साले गरीब ऊपर चढ़ा दिए। वहां बोझ उठाते हो कुड़ी की तरह, क्या मजबूरी है हमारी, साले कमरे नीचे बना दो तो उनको भी नहीं, ऊपर से लाइट चली जाए, मैडम साइंस पढ़ा रहे, चूही जा रहे हैं, सारी साइंस हमारे सामने निकल रही है, यहाँ होती है, पसीना आता है, किताबें के लिए बुरा हाल। कौन रोला पाया बताओ जी। मैं, पेरेंट्स आए, वो जानते थे पुराने टाइम में पढ़े हुए हैं, और नीचे ना टाट बिछा के पढ़ते थे। हमारे तो मैं क्या बोर्ड के पेपर हुए हैं, मैं किसी पेरेंट्स को समझा रहा, मैं क्या मैंने 4 4 बोर्ड दिए हैं, बोर्ड 4, आपने तो 12 दिया होगा, 5वीं बोर्ड दिया मैंने जी, पंजाब बोर्ड। मतलब वहां पे 4 बार बंदे को फिल्टर कर देते थे, 100 बच्चे चले नर्सरी से, 5वीं में रह गए 50 हैं, मेरे भाई बहन कहाँ खत्म गए। 8वीं मैंने फिर बोर्ड दिया, पंजाब बोर्ड, साढ़े फिर 50 में 30 रह गए। अब तो सिस्टम ही एजुकेशन का चेंज कर दिया, सारी पास, और हमें सीए क्यों करनी पड़ रही है। हर बंदा +2 बैठे हैं, हर बंदा बीकॉम कर रहे हैं या कर रहे हो, बैठे हैं। अब आधे आपके दोस्त मित्र फाउंडेशन में कर दिए, और ना, जब घर में मिस्त्री का काम करते हैं, 4 नशा होता है, पहले घोड़ा होता है, थोड़ा ब्री कर देते हैं, एकदम मेन मेन बंदे रहते हैं, ये फिल्टर है, हमें उसमें रहना है। अब मैं बच्चों को कहता नहीं, आपको फाउंडेशन में कहा था, यहाँ भी कहा था, अगर मैं 52 50 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 48 55 पास हो रहे हैं भाई, ये थोड़ा है कोई ऐसे नहीं बात, ड्रोन छोड़ा हुआ कमरे के बाद, कि आप देखते हो ड्रोन उतरते हैं,
ये एसडी कॉमर्स में इंटर में सितंबर 25 में ये बच्चे जा रहे हैं, देख ले फोटो इनकी, इनको उड़ाना है। नहीं नहीं, उल्टा हो सकता है, फोटो खींचता है, इनको पास करना है। आजू मैं फेल ही होना है ना, अब पूरा पैन इंडिया रिजल्ट आया जी, आजू बाजू के फेल हो जाएंगे, अपने क्यों होने? कसम खाइए मेरे बच्चे फेल होने। मैं कहा, आपको क्या पता मुंबई की फेल हो गए, आपको क्या पता चंडीगढ़ के, कोई परसेंटेज नॉट वाइज एरिया आ रहा है। नॉर्थ का इतना रिजल्ट है 14%, पैन इंडिया रिजल्ट है। आपने अच्छा लिखा, मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को, मैं आपके आगे वाला फेल पीछे वाला फेल, आप पास हो, आपने पेपर अच्छा लिखा है। ये थोड़ा यार कोई हो गया उसको फेल कर दिया। मैं कभी इस चीज में बिलीव नहीं करता। मैंने कहा नहीं मैं भी फेल हुआ, पर मैंने कभी आरटीआई नहीं पाई, कभी आरटीआई पा के शीट नहीं मंगवाई। क्यों मन दुखाना है यार, पता है कोई कमी रही होगी यार, बात खत्म हुई। वो कमी मुझे पता है, आप सेल्फ रियलाइज कर लेना। जब रिजल्ट आता है आप मानोगे, कहते हैं बंदे के बुरे कर्म सामने आते हैं, वो दिखता है। और कहीं वर्चुअलाइजेशन हो ना हो, वहां हो जाता है। ये दुनिया में कहाँ हो रहा है, वहां हो गया कि यार कमी यहाँ ना रह जाए, मैंने टॉपिक में प्रैक्टिस नहीं कराई। हमें भी रहती है एज अ टीचर कि सिलेबस क्वांटम ज्यादा था, अब मई वालों की चिंता ज्यादा है आपसे भी। रीजन उनके टाइम पे टेक्स्ट की बुक लेट आई है। प्रैक्टिस में क्या चुका, पेपर वाले दिन उनकी क्लास रखी है मैंने, पेपर वाले दिन क्लास रखी है, मेरे सामने क्वेश्चन करके जाओ सालो। तुम्हारी चिंता नहीं, मुझे बहुत चिंता है, तुम अगर उड़ गए मेरे मन में रट रह जाएगा, मैंने कमी छोड़ी। हाँ जो पास हुए हैं वो अपने को प्लस भी करते हैं सर, बहुत तैयारी थी, मोटिवेट भी रखा। हम तो सिंगल ग्रुप सोच के आए थे, हमने बहुत करवाई, कुछ कारण ही रहा होगा यार। और अब आप सामने बैठे हैं मेरे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब यही चीजें होती हैं और क्या होता है, रेगुलरिटी होती है क्लास की। टेस्ट टेस्ट आपने दिए हैं तो कमी कहाँ है? आपको क्यों लगता है इतने अच्छे टेस्ट देने के बाद भी कि मैं ही फेल हूंगा? नेवर बी। फाउंडेशन इज अ लाइफ एग्जांपल फॉर अस। पेपर दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, और सिलेबस कितना चेंज था, वही चीज हम यहाँ कहते हैं कुछ चेंज नहीं हुआ। अब दिक्कत क्या आई, ये बजट ठीक था, मैं पढ़ा देता आपको, मई वालों को पढ़ा देता। 22 जुलाई को बाबूजी फिर बोल पड़े। 22 जुलाई को बोले तो बोले, ये कह सकते थे इस दिन से ये हुआ, ये कहते पिछले महीने, ये 1 अप्रैल से, नोट कर रहे हो, 1 अप्रैल से 22 जुलाई, जो समय बीत गया इसके लिए टैक्सेशन क्या लगेगा, टैक्स रेट्स क्या रहेंगे बच्चे, डिफरेंट। और इस टाइम से अगर मैं आपसे बात करूं, जो रेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, डिफरेंट। अगर ऐसा ना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बड़ा अच्छा चल रहा था। लिटिल बिट चेंज होता मैं संभाल लेता, ये तो पंगा डाल के। अब पंगा क्या डाल के, बड़ा ड्रास्टिक चेंज इन मेजर चैप्टर कैपिटल गेन्स। एक चैप्टर है कैपिटल गेन्स, भाई उसके बिना छोटा क्वेश्चन उसका आता है, उसका बड़े में भी पार्ट आएगा। और हर जगह बड़ा बड़ा फैला हुआ है यार, थोड़ा थोड़ा हर जगह फैला हुआ है, जैसे जर्नल +1 का होता था, और जगह फैला हुआ है। रेक्टिफिकेशन में मिल जाएगा, फाइनल अकाउंट में मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एंट्री क्या है क्या पॉइंट है, वो फैला हुआ है। अब जिसको जर्नल ही नहीं पता, क्या कैश बुक कराऊंगा कि कैश टू कैपिटल एंट्री है, उसको पता ही नहीं कैश टू कैपिटल। बनाने लग जाओ, फॉर्मेट सिखा दूंगा, रिसीट पेमेंट से तुक्का भी लगा दूंगा पढ़ के, ये पता चल रहा है पेमेंट आ रही है, पेमेंट जा रही है। बट जर्नल के बिना कैसे पॉसिबल है कि चेक इन हैंड क्यों नहीं आया, ये इंडोर्समेंट की एंट्री क्यों नहीं आई, उसको पता नहीं। हाँ लर्न कराना है, क्रैमिंग करा देंगे, इंडोर्समेंट की एंट्री नहीं आती, अलग नहीं आती। सेम यहाँ के बड़ी समस्या हमारे लिए। बट अब अच्छी चीज हो चुकी है, समरीज आपको मिल जाएंगी, आती ऑर्डर कर दी, आगे वैसे कल समरीज आ चुकी हैं। टैक्स की बुक सितंबर 25 वालों को दे चुका हूं, आपको मिल जाएगी, डायरेक्टली वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। पॉइंट यही था। अब इसमें सरकार ने क्या करा जी, इनकम टैक्स मैंने आपको बता दिया, फाइनेंस एक्ट बता दिया, लिखवाया ज्यादा नहीं। दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, कौन से, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में क्या होता है, पास होता है, लिखा पड़ा है, सब लिखा पड़ा है, सब लिखा पड़ा है, दिखा भी नहीं रहा, सब लिखा पड़ा है। कल समरी मिल जाएगी, यू रीड फ्रॉम दैट। क्यों टाइम वेस्ट करना लिखने में, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, सब लिखा लिखा आपको दूंगा, आपने कलाकारी उस पर करनी है, नोटिंग, बाय बैक की नोटिंग, क्वेश्चन तक नोटिंग, कुछ नहीं लिखना यार, तुम आंसर करो बस, तुम आंसर करो। अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, रखाओ सर रखाओ, पागल है क्या, कुछ नहीं लिखना तुम लोगों ने। अब पॉइंट क्या आया, फिर एक बात आती है जी, प्रीवियस ईयर लिख लीजिए, अभी ले काम आएगा। जो आप बार बार बोल रहे हो सर, एक ईयर होता है, एक ईयर होता है, प्रीवियस ईयर बच्चे को सुन के पता क्या लगता है, पिछला साल, प्रीवियस। बट यहां पे हम प्रीवियस ईयर को, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये कौन सा ईयर होता है, फाइनेंशियल, एफ आई फाइनेंशियल ईयर होता है। तो मैं कह सकता हूं, इज दैट ईयर इन विच असेसी, स्पेलिंग ध्यान सुनना, ASSE, नहीं समझ आएगा पहली बार में, ASSE, assessee is that year in which assessee earned income। मैं रिसीव नहीं कहूंगा, रिसीव पे तो फिर क्लेश हो जाएगा, लोग एडवांस भी रिसीव करते हैं, नहीं समझे,
एडवांस भी तो आता है। मेरे पास कोई 10 लाख रुपए एडवांस दे जाए 2 साल बाद के, 2 साल बाद काम करना है, तो पैसे आए हैं, कमाए थोड़े हैं। हाँ तो इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट जानते हो, अकाउंट्स में ट्रीटमेंट जानते हो, लाइबिलिटी। एडवांस रिसीव किया तो लाइबिलिटी। तो असेसी क्या है इसकी बात करेंगे, इनकम क्या है इसकी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं, यहाँ पे लिख लो पी वाई। हमारे पेपरों में, सबके पेपरों में कौन सा पी वाई आएगा? 24-25। 24-25 ही प्रीवियस ईयर आपको आएगा, तीनों अटेम्प्ट वाले, मई, सितंबर, जनवरी। इसके बिना मैं बोलूंगा ही नहीं। प्रीवियस ईयर जैसे अकाउंट्स में तो था ना, बैलेंस शीट की कोई भी ईयर देते थे, 15-16, एडमिशन में 17-18, नहीं, इसलिए बताया हर क्वेश्चन में मैं आपसे जो इनकम कैलकुलेट करवाऊंगा ऑफ ईयर 24-25, प्रीवियस प्रीवियस ईयर 24-25। सर कभी 23-24 भी नहीं आएगा? नेवर, नेवर, आ ही नहीं सकता भाई। टैक्सी में तुझे टैक्स का खास बात ये पढ़ती है अपडेट है, पढ़ते ही अपडेट है। फिर आया जी एक और ईयर होता है, जल्दी बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। क्या नाम भाइयों? असेसमेंट इज दैट ईयर, is that year in which assessee paid tax on the earned income which earned in previous year। थोड़ा सा रेफरेंस ले लिया मैंने उसका, थोड़ा सा रेफरेंस ले लिया कि पहले लिख लो, इज दैट ईयर इन विच assessee paid, हाईलाइट द वर्ड पेड, टैक्स ऑन द अर्नड इनकम। अर्नड इनकम तो आप बताएंगे इनकम क्या होती है, मैं थोड़ी सी बात, ज्यादा बात नहीं करूंगा आज, थोड़ी सी बात करूंगा। विच अर्नड इन कौन से ईयर? पी वाई। तो मैं यहां लिख देता हूं दोबारा से, पी वाई कौन सा था? 24-25। फिर लिख लो पी वाई कौन सा था? 24-25। और असेसमेंट के आगे लिख लो ए वाई 25-26, मतलब अगला साल, अगला साल। तभी वो प्रीवियस बन जाता है, तभी वो इसके अकॉर्डिंग हर जगह। कभी मार्केट में इनकम टैक्स की बुक लेने चला जाना, स्कैनर लेने चला जाना, इनकम टैक्स का कोई डॉक्यूमेंट लेने चले जाना, हर इनकम टैक्स की बुक में कभी भी प्रीवियस ईयर नहीं लिखा होता। ऑलवेज बुक रिकॉग्नाइज होती है अकॉर्डिंग टू असेसमेंट। हमने गलतियां करी हैं, नहीं पता था, पहली बार बुक देखने चले गए, आज भी अंदर पड़ी है मेरे बुक, वहां पे असेसमेंट लिखा हुआ है 25-26। मैं कहा सर मेरे पेपर तो 24-25 में है, जैसे बुक में तो फाइनेंशियल ईयर 24, जैसे डीके गोल्ड टीएस का हर बार टाइटल आता है, लिखा तो 2024 2025। कई बार ना गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। अब डीके गोल्ड से क्या करता है, उसका ईयर पढ़ना, लिखने का स्टाइल है उसका, वो ईयर ना टॉप पे लिख देता जी, बुक के भी कोने पे। और वो पता किसके अकॉर्डिंग लिखता है? जब उस बच्चे के +2 के पेपर होने। नहीं समझे? मैं कई बार तो खड़ा हो गया, कल परसों 24 की बुक पढ़ी, मैं क्या, मैं सारा साल ऐसी सोची, बुक नहीं है, बुक नहीं है मेरे पास, ये 24 की बुक है तो है, अभी लेके आनी थी मैंने। वो 24 पता उसने क्यों लिखा है? जिनका पेपर पिछले साल 31 मार्च 24 को हो गया, आपका 23 मार्च, याद है? 23 मार्च, उससे उससे पिछला 31 मार्च था, मुझे याद है, हो गया। उससे पहले 31 मार्च था, अब 23 मार्च है, आज 26 मार्च है। 23 मार्च 24 को पेपर हुआ तो बुक पे वो 24 लिख देता है, पेपर तो मार्च में होने हैं, 24 लिख दिया। आज की जो बुक्स अभी, आज की क्या, आज चुकी, मैं देखी जाऊं उस पर 25 लिखा गया। नहीं समझे? अभी 31 मार्च कौन सा चल रहा है? 25। 26 मार्च 25 को पेपर है, उसने बुक पे पता कौन सा ये लिखा हुआ, पहली 25 लिखा हुआ है। अब जो नया सेट आएगा ना, नया सेट आएगा, उसमें 26 लिखाएगा। मैं क्या यार, 26 तो बहुत एडवांस चल रहा है, 26 वो पेपर के अकॉर्डिंग लिखता है। अब हर बंदे का स्टाइल है यार, इनका स्टाइल हमेशा इनकम टैक्स का ए वाई से चलता है। कभी आज के बाद नेट पे कहीं पे कुछ बात सुने ए वाई दैट, एक साल बैक कर देना बस, मतलब वो पॉइंट बचाते हैं। सर असेसमेंट ईयर 19-20 आएगा, क्वेश्चन में आएगा, पुरानी अमेंडमेंट है। असेसमेंट ईयर 19-20, दोबारा बोलो, असेसमेंट ईयर मतलब वो किस साल के लिए रेलेवेंट थी, दैट्स इट। प्रीवियस ईयर 18, वो एक साल आगे चलता। अब ये क्यों? सरकार कहती छोटा मोटा टैक्स नहीं है, तुम आराम से पैसा कमाओ यार, तुम आराम से एक साल जीएसटी की तरह नहीं, और रोज हिसाब लगाओ कितना माल बिक गया, कितना जीएसटी आ गया, कितना सेटअप हो गया, कूल माइंड से एक साल पैसा कमाओ। मैंने 2024 से 25 अभी 31 मार्च तक आराम से पैसा कमा रहा हूं, इसका टैक्स मैंने अगले फाइनेंशियल ईयर में देना है 25-26।
तो मैंने कहा था उसमें भी गवर्नमेंट टाइम देती है। पहली ड्यू डेट देती है 31 जुलाई। यू इमेजिन द टाइम। 31 मार्च 25 तक पैसा कमाया। बेसिक टाइम, बेसिक, इससे पहले तो रिटर्न लेती नहीं सी। बेसिक पहले देनी दे दो। बेसिक टाइम लिमिट 31 जुलाई। 4 मंथ दे दिए भाई साहब लगाने को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 4 महीने में तो हिसाब लगा ही लेगा मेरे भाई। तू क्या कमाता है, क्या है। सीए के पास जा, वकील के पास जा, रिटर्न भरवा एंड ओवर इट। जिनका ऑडिट होता है सीए साहब, हमें तो ये पावर मिलनी है हमें। ऑडिट केस है, उसके लिए डेट दो है वैसे। पहले एक होती थी 30 सितंबर। पहले एक होती थी 30 सितंबर, अब दो कर दी। ऑडिट करके जो आर्टिकल जाते हैं, ऑडिट करके आते हैं, चेकिंग करके आते हैं, सीए स्टैंप लगा के साइन करके देता है। ऑडिट करके कब तक इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करना है? 30 सितंबर। कब तक? 6 महीने दे दिए यार, अभी तो सामने नहीं कर पाया। ऑडिट स्टार्ट हो जाएंगे अभी 31 मार्च के बाद। अप्रैल, मई, जून, आर्टिकल, चलो भागो फटाफट। बुक कीपिंग, चेकिंग करो, वाउचर्स, ठीक है ना, उन्हें वेरिफिकेशन होंगी, चेक करो, टिक करो, क्या बिल है, सैलरी ऑडिट, हर चीज का ऑडिट होगा। 30 सितंबर तक ऑडिट करके मैंने इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिलायंस कंपनी का, किसी कंपनी का अपलोड कर देना है। अभी तो ऑडिट हुआ है, रिटर्न तो भरेंगे आपने। रिटर्न के लिए सरकार कहती कोई नहीं, ऑडिट हो गया तो रिटर्न भी हो ही जाएगी, मेन काम तो हो गया। मेन काम तो हो गया। 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, सीधा एक महीना एक्स्ट्रा दे दिया आराम से यार। अभी देखेंगे 30 सितंबर तक सीए पागल हो जाएंगे। होना भी चाहिए, क्लाइंट्स हैं भाई, सबका डेटा है, सबकी पेनल्टी हमारे से लाएंगी। सबकी पूरी बुकलेट बनेगी, सबका एक पूरा पेज लगेगा, क्या कर रहा है, क्या सिस्टम है, क्या रिटर्न्स हैं। कई ऑडिट तो टाइम पे आएंगे, एंड टाइम पे सर ऑडिट कराना है। अब हमें उसके बारे में पता ही नहीं, सारी इंफॉर्मेशन पे कैसे करेंगे। 31, सरकार कहती 30 सितंबर तक ऑडिट निपट गए। अब तो फ्री है आराम से, एक महीने में तो आराम से रोज की 2-3 रिटर्न भी भरेगा तो सारे ऑडिट को 60 ऑडिट अलाउड है। एक सीए को टैक्स ऑडिट 60 अलाउड है। तभी हम फर्म बना लेते हैं। हम 3 पार्टनर्स हैं तो 180 ऑडिट हो गए हमारे पास। भाई जो हम नॉर्मल अकाउंटेंट है वही दुकानों पे काम करते हैं, तो ऑडिट हमसे करा लेते हैं। उनके पास स्टैंप तो है नहीं, वो अपने पास ले आएंगे, हम चेक कर लेंगे, स्टैंप लगा के साइन करके ऑडिट फाइल करके उनको दे देंगे, यूडिन लगा के, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईडी। हो गया डन, सिंपल है। ज्यादा पार्टनर है तो ले लो, कितना और काम इतना बड़ा क्यों है लोगों के पास, बढ़ा ही जाओ। और शेयरिंग मोड पे काम है, सिंपल बात है यार, सारे काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप मॉडल है, परसेंटेज डिस्कस है। खर्चे आपको पता ही है क्या होते हैं, रेंट रेंटल वाला। सर्विस सेक्टर में खर्चे क्लियर है। सर्विस सेक्टर में स्टेशनरी पहली चीज, या रेंट। और क्या खर्चा है? कैपिटल एसेट्स एक बार आनी है, लैपटॉप, प्रिंटर्स, जो भी आपने कराना है। तो सेम चीज को लेते हुए सरकार कहती है आराम से पैसा कमा। 24-25, 24-25 की रिटर्न तो कब दे दे? 25-26। फिर बात क्या ही सुनना, इसकी एक्सेप्शन भी है। याद है कुछ बच्चों को, मैं अभी नाम लिखवाऊंगा, डिस्कस नहीं करूंगा, लिखेंगे। आपने भी क्या कहा कि जिस साल पैसा कमाते हो उसका टैक्स कब देना है? सरकार कहती नहीं, इसकी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम टैक्स उसी साल लेंगे जिस साल पैसा कमाया। मैं कह कुछ तो खास बात हुई होगी तो आप कह रहे हो, वरना सबके लिए तो सेम, मेरे लिए अलग क्यों? मैं कह देखते हैं एक्सेप्शन। मींस टैक्स पेड in same year in which assessee earned income। उसी साल टैक्स पे करना है जिस साल आपने पैसा कमाया। आप नाम सुनेंगे आज के लिए बस, आई थिंक सो आप गेस भी कर पाएंगे। मैं इतने प्यारे छोटे छोटे नाम बोलूंगा कि आप क्लियर हो जाएंगे। कल लिखे पड़े हैं यार, इससे नहीं ज्यादा लिखवा रहा। कल लिखा पड़ा है मेरे नोट्स में, सब कुछ लिखा पड़ा सर्टिफिकेट में, तो लिख सकते हो। शिपिंग बिजनेस ऑफ, मैं एनआर बोल सकता था, पूरा लिख देता हूं, नॉन रेजिडेंट। स्पेशल ध्यान देना, मैंने एनआर का बिजनेस कहा, मेरा नहीं है। शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, जो व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं है, आप उसका अगले साल वेट क्यों करोगे भाई? क्या आपको लगता है वो अगले साल आएगा? नेवर। आपको उसको इंडिया लीव करके जाने ही नहीं देना चाहिए था। विजय माल्या जब यहाँ था तो कर लेते कुछ, तो यादों में रह गया फोटो में, कितनी दाढ़ी बताओ जी, फ्रेंच कैट। अब तो यही याद रह गया। वो लंदन से फोटो अपलोड करता रहता है, अब देखते रहते हैं लाइक, चिट्टे कोट पैंट में विजय माल्या, लाइफ स्टाइल लैविश। अब पहले यहाँ था तो कर लेते कुछ,
अब बाबूजी चले गए तो है, और लोग फॉरेन की पीआर क्यों लेते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ कुछ हुआ भाग जाएंगे। आप पकड़ सकते हो एयरपोर्ट तक पकड़ लो, तो नहीं मोस्टली एयरपोर्ट पे पुलिस तभी रखी जाती है कि अगर इन्फॉर्म कर पाए कि ये बंदा वहां पे नहीं आना चाहिए, इसको बोर्डिंग पास आपने नहीं देना। अगर वो ले चुका बैठ चुका फिर तो वहां तक कम्युनिकेशन करना ही बड़ा गैप हो जाता है, इवन पायलट तक अगर हो जाए तो। अगर वो कर चुका है तो लीव, देन कुछ नहीं होता था। मूवीज में खत्म है, उड़ गया, उड़ गया, अब नहीं कुछ है, अब नहीं कुछ है। ये चीज शिपिंग, अब ये बंदा कार्गो लेके चला यूएस से, इंडिया वालों के सामान ला रहा होगा इंपोर्ट, हमने उसको कैरेज पे क्योंकि उसने इंडिया से पैसा कमाया, हमें टैक्स कौन देगा? वो आया पोर्ट पे, गुजरात पोर्ट पे, मुंबई पोर्ट पे, तमिलनाडु पोर्ट पे आया, शिप रोका, सामान उतारा, वापस जाने लगा, हम उसको रोक लेंगे भाई, बोलते हैं रस्सी से बांध लेते हैं, या सुखना लेक पे बांध लेते हैं, वहां बड़े संगल होंगे बड़े मोटे मोटे, ये रस्सी ले खड़ जाओ और तुझे साथ में ले जाएगा है। अब उसको वहीं रोक लेंगे भाई, हम तुझे इंडिया लीव करने नहीं देंगे जब तक तू हमें टैक्स पे नहीं करता। तो मैंने थोड़ी सी ज्यादा डिस्कशन इस पे बताई। इसका सेक्शन है प्रॉपर 44 के अराउंड इन पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब करेंगे बात आपसे, हमें उसकी टैक्सेबिलिटी सिलेबस में नहीं है, उसकी फाइनल में है, सी फाइनल में है। कॉमन सेंस वो डाउट क्या कहेगा जी, मुझे क्या पता टैक्स क्या है, मैं तो कार्गो लेके आया, मान लो 10 करोड़ का कैरेज कमाया, मानता हूँ कैरेज कमाया 10 करोड़ का, 10 करोड़ का कमाई है, रसीट है, इनकम थोड़ी है, टैक्स इनकम पे है। मेरे खर्चे भी तो देखो, मेरी वहां बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, रेंट है, वर्कर्स हैं, इसका तेल है, फूड स्टफ है, मतलब कितना कुछ है। मैं तो बात तो सही है बंदे की यार, हमें उसका थोड़ा ट्रेडिंग पेंडल पता है। फिर हमने वहां पे वर्ड बोलते हैं प्रिजम्पटिव, क्या वर्ड होता है? प्रिजम्पटिव होता है प्रज्यूम्ड, अज्यूम्ड होता है मान रहे हैं, प्रज्यूम मतलब मान के चल रहे हैं फ्रॉम बेसिक। जैसे आपने कभी ये वर्ड सुना होगा नेगोशिएबल में, प्रज्यूम्ड, प्रिजम्पशंस, एक होता है जम्पशन, एक होता है प्रिजम्पशन। कभी एक चीज याद कराता हूँ, शायद आपको याद ना हो इस टाइम, क्या होनी चाहिए, एडमिशन चैप्टर पार्टनरशिप में पढ़ा, जब हम कहते थे कि ओल्ड रेशो दी हुई है 3:1, ओल्ड रेशो 3:1, न्यू दी होती थी सी नया पार्टनर आया विद 1/5 शेयर, आ गया होगा, मुझे न्यू रेशो नहीं निकालनी, तो वहां पे हम चीज चेक करते थे एसआर घूम फिर के, एसआर मुझे याद आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो घूम फिर के 3:1 आ जाती है। वो अजम्पशन है या प्रिजम्पशन है? प्रिजम्पशन। वही प्रज्यूम जो सी ने 1/5 शेयर लिया है, ए और बी ने दिया होगा। घर में बच्चा है, मदर है, बच्चे के पास पैसे हैं, मदर ने दिए होंगे, मैं तो यहाँ पे हूँ, इट्स नॉट अज्यूम, इट्स प्रिज्यूम्ड। फर्क है, दोनों में सेम लगते हैं आपको। मैंने अजम्पशन ले ली, लेने की जरूरत ही नहीं, इट्स प्रिज्यूम। और वो कहां से पैसे लाया, वो सोचने की बात ही नहीं, वो कहीं बाहर है, देन वी टेक अजम्पशन आल्सो कि वो कहां पे है, अपने दोस्त के पास गया होगा, यहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा, देन वी कांट से द प्रिज्यूम्ड। हाउ कैन यू से द प्रिज्यूम? हाउ कैन मजा लेते हैं किस बात का, मुझे पता है वही मिलेगा, वो तेरा ज्यादा ही तेरा शक, ज्यादा ही तेरी एस्टिमेट सच हो गया, अदरवाइज अजम्पशन थी कि बच्चा यहाँ पे हो सकता है, नीचे खड़ा हो सकता है, वहां गया होगा, दोस्तों के साथ यहाँ चला गया होगा, वी टेक लॉट ऑफ assumptions, assumptions आर लॉट ऑफ, assumptions आर नॉट लॉट ऑफ, assumptions आर वन। ये समझना पड़ेगा आपको। लोग बोल देते हैं कि बात ठीक है, नहीं नहीं नहीं, presumed are प्री फर्स्ट स्टेज, पहले ही पता था, ये आके आपसे वही लड़ाई करेगा, मुझे नहीं पता जी क्या टैक्स है, फिर हमने इसका रेट रखा 7.5%, वैसे बता रहा हूँ 7.5% या 5% ऑफ रसीट, यार 95% तेरे खर्चे मान लिए और क्या चाहिए। अगर तू 10 करोड़ रेवेन्यू कमाता है, 5% 50 लाख तो कमाती होगा, तो बिजनेस क्या कर रहा है फिर तू, तो किश्ती लेके करता है, डूब जिसमें मर जा उसी पानी में जाके। यार आपने देखा नहीं शार्क टैंक में शनीर ग्रोवर, वही तो कहता हो, भाई तू धंधा नहीं कर रहा है, दोगला बना तू, कुछ और ही कर रहा है, सारे इतनी दुकान खोल के इतना काम करके तू मुझे इतनी पिच दे रहा है, समझ नहीं तू कर क्या रहा है, तुझे यही नहीं पता तू कर क्या रहा है। अब सोचो ना, कमा के रहे, तुझे यही नहीं पता कमा के रहे, और इतना ही कमाना था, तो बहुत चीजें बड़ी थी, उसको पता ही नहीं हो कर क्या रहे, लोगों को पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। यार मैं अपना सीए प्रोफेशन का काम छोड़ के इस लाइन में हूँ, एन भाई मुझे बुलाती नहीं थी, एक ऐसा कुछ है क्या? मेरा भाई तो वहाँ डायरेक्टर है एन भाई में, केपीएमजी में, यदु मित्तल, मैं तो वहां बोल के वो थक गया, वो कहता एक भाई तो आ जाओ, वो भी इसकी इच्छा थी सर की, नहीं गया। मैं तो इसको आज भी कहता हूँ, मैं तेरा दोस्त है, होंगे वो 25 30 40 लाख पे होंगे, इस टाइम 50 पे भी होंगे,
तू कल को रिग्रेट मत करियो मेरे पे आने से पहले कि मैं तेरे साथ काम कर रहा हूँ, तू जा सकता है भाई, मैं नहीं रोका। इवन किसी भी जॉब के लिए मैं नहीं रोका, मैं कौन रोकने वाला यार। मेरा नहीं मन करता मैं नहीं जाता। मैं तो पेरेंट्स को कह रहा, तो मैंने आज तक जीएसटी की साइट खोल के नहीं देखी, चाहे सीए बनाओ, GST.gov इतना पता है, आगे पता ही नहीं। बैठ जाता हूँ साथ में, हाँ पढ़ा लेते हैं, गाइडेंस है, बोल देते हैं। इनकम टैक्स की मैं खुद अपनी रिटर्न नहीं भरता यार, धीरे धीरे देखते हैं। इनका मैटर मेरा मैटर नहीं। इन्होंने सोचा कि ठीक है मुझे इसमें विजन दिख रहा है, मेरा बिजनेस माइंड में आगे चलना है, मैं इसमें नहीं कर सकता किसी को 10 से 5 जाके, यहाँ जाए 10 से 9 बजे मुझे, ऐसे होता है। 10 से 5 कर सकता था, गवर्नमेंट जॉब ले सकता था, जाके बैठ जाता हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी की तरफ से मोस्टली गवर्नमेंट जॉब ले होते हैं, सब यही जोर बार बार सीए बनने के बाद गवर्नमेंट जॉब कर लो। मैं नहीं करनी यार, साली तुम्हें दिक्कत है, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मैं यार पैसे इतने इकट्ठे कर देने फ्यूचर के चक्कर ही नहीं। फिर वही फ्यूचर, उनको इतने पेंशन 50,000 में है, इतना मेरा खर्चा होना है यार, तो पेंशन करनी है, वही महीना नहीं 10 दिन मतलब सोचूंगा मैं, उड़ा दे करने ने। पर ये थोड़ा कि जिंदगी में 50,000 के मैं दाल रोटी सोच रहा हूँ खाऊंगा जब भाई, मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह सकता, मुझे लग रहा है। और आज भी टच वुड सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि सामने कह रहा हूँ, कल को एक कमरा खाली हो जाए तभी डर नहीं है, जीरो लेवल से स्टार्ट कर दूंगा, ये कॉन्फिडेंस है। मैं अपने लोगों को कहता हूँ, रिश्तेदारों को कहता हूँ, मैं कोई दिक्कत थोड़ी है, हटा लो जाओ, आपको फिर दिखाऊंगा, फिर कमा रहा हूँ, मेरे अंदर है, कुछ भी कर लेंगे यार, हद होगी। सिर्फ यही थोड़ा अपने को देखो, सीए डिग्री है बाबूजी, 10 लाख का पैकेज तो मैं जेब में ले घूमता हूँ, जिस फर्म में जाके बैठ गया 10 लाख तो स्टार्ट है मेरा, भूखा नहीं मरते, हद हो गया भूखे मरे, क्या बात कर दिया आपने, सबे खाऊंगा सालो, यार चिंदी काम कर दिया, पनीर टिक्के वाला महंगे वाला, गंदे लोग। लोग सोचते हैं कि भूखा मरेगा यार, आपका बेसिक अचीव कर दिया, प्री फिक्स ले लिया अपने, सीए लगा के ठप्पा लग गया अपने अंदर, वो तो प्रोफाइल तैयार है, आज जाके किसी चंडीगढ़ में रिज्यूमे डालना है, कोई दिक्कत थोड़ी है, या जो पार्टनर तैयार है, काम भी करना, काम कर लेंगे, हाँ मन नहीं करेगा काम करने को, रीजन वो काम कभी करा नहीं, मेरा मेरा पैशन नहीं मानता उसको, ये कर रहे हैं पैशन से कर रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। अगर इसको ऐसे बिजनेस माइंड करूंगा फिर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। मैं स्कूल की एग्जांपल देता हूँ, स्कूल में आप जब मिलने जाते हैं, पुराने से पुराने टीचर्स को मिलके आते हैं, प्रिंसिपल को मिलके नहीं आते, उससे लिंक भी कैसा लेते, या उसका रोल क्या बता, कि इतने बजे घंटी करनी है, 4 बजे टली मार दो, तेरा काम ये है भाई, कभी पढ़ाया आपको, कभी मोटिवेशन, टीचर से जुड़े हैं आपसे, हर बात आपकी टीचर से हुई है, पर्सनल टीचर से हुई है, आज भी हमारे साथ टीचर जुड़े हुए हैं, मैं टीचर का रिस्पेक्ट करता हूँ, फंक्शन होता है आज भी मिलते हैं, मैं सर आपने संभाला है, तब आपने ये करवाया, वो है मेरे। प्रिंसिपल तो आनी जानी चाहिए, टीचर भी चेंज हुए देखे, आई थिंक, जो कई बच्चों ने जैसे देखा होगा, स्टार्टिंग से लेकर टीचर को देखा होगा, आई थिंक सो एंड तक, हम स्कूल से जर्नी लेके निकल जाते हैं, वो एंड क्या यार, आई थिंक सो 25-25 30-30 साल उनकी सर्विस है, एक बच्चा 12-13 साल पढ़ता होगा, आगे ब्रदर्स सिस्टर्स मोस्टली उनसे पढ़े हैं, हम सबको बता के आते थे यार ये टीचर बेस्ट है भाई, इनका ये स्टाइल है, मैम का ये स्टाइल है, और आपसे भी उनका बॉन्ड बड़ा अच्छा होता है, ये है, प्रिंसिपल से नहीं है। वही चीज यहाँ पे हम सिखाते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, जितना आप समझेंगे कि रोल किस चीज का चल रहा है, आप अपने अंदर कभी पैसा सोच के मत पड़िए। मैं कभी नहीं मानता था, मैं सोचते पैसे कमाने हैं, अब मुझे समझ आता है दिस इज पैसा, कहते हैं व्हाट द वेस्ट प्रोडक्ट, वाकई वेस्ट प्रोडक्ट है। आप अपना काम करिए, वो अपने आप ही आना है, फ्री में कौन उम्मीद कर रहा है आपसे, किसने गलत फहमी फैला दी कि आपको कुछ सीए बन के फ्री में काम करें, हद हो गया, कैंपस प्लेसमेंट में स्टार्टिंग 18 लाख का पैकेज हो रहा है, फ्री किसने कह दिया आपको, बहुत गलत फहमी का शिकार है, वो तो आने ही आना है, हद होगी, ये सोचो मन लग रहा है करना है, नहीं करे चौथ के कर देंगे, हो रहा जाएंगे, अपना ऑफिस खोल लेंगे, फॉरेन चले जाएंगे, सो मैनी ऑप्शन आती है, पर ये थोड़ा यार यही है, ये नहीं है, प्रीफिक्स मुझे मिलना चाहिए मेरा डॉक्टर, और भाई कितने हॉस्पिटल में टाइप करता है, अपने घर पे क्लिनिक भी खोलता है, बाहर भी जाता है, सब चलता है, एक लेवल पे सेटल हो जाता है, नाम बन जाता है, सेम सी है, वो जॉब भी करता है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, पार्ट टाइम लटरा फटरा सब कुछ चलता है भाई, बट ना वो सेटल है। ये तो आपका मन लगना चाहिए, अब देखते हैं 3-4 जगह देखे मन कहाँ लगता है वो काम करेंगे बस, उससे ऊपर तो संतुष्टि है ही नहीं। सुबह पहुंच गया 9 बजे, रात के 9 बजने, जबकि ज्यादा काम कर रहे हैं, सोचा क्या था काम कम करना है, नहीं वो नहीं है, खुशी है, बैठे हैं मन लग रहा है, बैठे हैं मन लग रहा है, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, यहाँ ठीक है अभी कुछ है। ये तो तंग क्यों, क्या फंसा दिया यार, क्या फंसा दिया। अब जैसे 3-4 दिन बोल नहीं रहे थे, आप तो चलो जानते हैं, ये वोकल में इशू था, सारे एडमिशन मैंने डन करी हैं, आप मान नहीं सकोगे यार क्या बैंड बजी है मेरी, हर बंदे पे 40-45 मिनट लगे हैं, रात तक लगे हैं सर, फोन्स मैसेजेस लटरम फटरम चला है,
खाना खाना खाते भी, खाना भी दोपहर का कई बार दे होता था, खाया नहीं 2-3 बार तो शाम को 5 बजे खा रहा हूँ, 6 बजे खा रहा हूँ, जब चल रहा है ठीक है, मिलना ही मुझसे है। पर मैं ऐसे क्वेरी हैंडल कर नहीं देता। मुझे पता हो बच्चे की क्या पोजीशन है, उसको रिजल्ट मैंने देना है। और बाकियों से पहले मुझसे बात करेगा, सर आपसे बात हुई है, और कुछ तो कला होगी यार, कुछ तो मैं उनसे भी क्या कराऊंगा भाई, मरो करो, बच्चा पास ही। मुझे नहीं पता कैसे होगा, देखो आप देखो। अब मैं कहूँ जी बच्चे ने पढ़ना है, नहीं, मैं टीचर से सुन भी नहीं सकता, इवन धीरज सर से या मैम से भी नहीं सोचता कि मैम सर बच्चे ने पढ़ना है, अब तो नहीं, पढ़ाओ। पढ़ना तो उसने है ही है, कल आपका टेस्ट हुआ है एफएम का रिवीजन, किसने रखा है वो, कौन है उसके पीछे मास्टरमाइंड। गालियां मत देना, प्यार है यार, 5 लगभग शुरू हो जाएगी ये, छुट्टी भी लेट हुई इसकी वजह से। मैं कहा कल्ले कल्ले बैठो, कल्ले कल्ले बैठो, इसको प्रिंट आउट दो, 4 चैप्टर इन्होंने पढ़े हुए हैं केशव, मैं इनसे लिखवाओ, यहाँ पे टेस्ट कराओ, कुछ भी लिखें। हार्दिक को मैं देख रहा था 4 बार, हार्दिक ऐसे देख रहा था। मैं नहीं कह रहा उसको आता नहीं, पढ़ना पड़ेगा। मैं वो कह चुका स्ट्रिक्ट हो जाओ, तो मैं स्ट्रिक्ट हूँ। अब रैंक की बात आ चुकी है, बहुत तो मिनिमम कर देंगे 5। मैंने तो रखा है, मैम कहते एक सेशन है, कहते एक सेशन है, मेरा काम हो जाएगा 2 घंटे का ना, मैं 2 सेशन होंगे, एक रिवीजन लो, लेट होंगे भाई, पैसे दिए आप लोगों ने, आपको पूरा रिजल्ट देना ड्यूटी है। आप लोग ही तो ऐड हो मेरी, और ऐड था इंस्टाग्राम या फेसबुक है, वो तो बिना पैसे ही चलते नहीं। आप लोग हो जो और ऐसी ऐड करके भेजते हो, टचवुड हमें आगे बोलना नहीं पड़ता इतना ज्यादा। अगर कहता सर ये चीजें हो चुकी, टेस्ट चल रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत ग्रुप पास हैं, हाँ अनसर्टेनिटीज तो हम भी लेके चलते हैं भाई, सारा तो नहीं करा रहे, हम भी लेते हैं, बट कोशिश करते हैं उसको कम कर दें। कम करने का कारण यही है कि आपको पहले इन्फॉर्म कर दें। आप टेस्ट नहीं देते, छुट्टियां मारते हो, तो हम आपको बता सकते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे डिसकॉन्टिन्यू बिजनेस। यहां पे वैसे टैक्स वालों ने या आईसीआई वालों ने पॉइंट लिखा हुआ है मे, शेल नहीं है, क्या बड़ा है, मे। क्योंकि बिजनेस बंद करके कोई भाग थोड़ी गया, कोई और बिजनेस खोलेगा, आप उससे टैक्स अगले साल ले सकते हैं, पर यहाँ पे पावर दी गई है एओ, असेसिंग ऑफिसर, क्या बोलता है, जैसे आईटीओ नहीं बोलते, आईटीओ को बोलते हैं एओ, उसको पावर दी गई है, तू देख ले यार, इसी साल निपटाना है, बढ़िया हो जाएगा, उस बिजनेस का हिसाब उस बिजनेस के साथ, जैसे हमारा होता है पार्टी के साथ पार्टी साहब, खत्म करो, सारे टीचर आप बांट लो, खत्म करो, क्यों कैरी फॉरवर्ड करना, उलझ जाएंगे 10 दिन में, मुझे याद नहीं रहना, जो हिसाब हो जाए क्लियर। अब कल स्कैनर मंगाने थे, 90-90 20 के सबके आएंगे, आपके भी किसी और के भी, मैं कहा इकट्ठे ही मंगा ले यार, खत्म कर, बार बार फिर जगह किसका रह गया, जिससे मुझे याद नहीं रहा, सच बता रहा हूँ, मैं किसी की टेस्ट सीरीज के पैसे लूंगी, याद नहीं रहा कि इसको स्कैनर देने देने, मैं दे दे यार, अब याद नहीं है, 1000 रुपए के लिए मैं कल फोन करूँ, 500 के लिए फोन करूँ, भाई तुझे स्कैनर देने ही देने, मुझे नहीं अच्छा लगता, मंगा रहा है तो देखे फरा कर यार, अब एक बार न्यूट्रल कर दे सारे, सबको स्कैनर दे दे, खत्म कर, जो हो गया खत्म कर बस, कम ज्यादा मुझे नहीं पता, बस निबेड़ दे अगर तू निबेड़ सकता है, तो मतलब डन है फिर अगली बार से लिखेंगे, अगली बार क्या देना क्या नहीं। हाँ टैक्स की समरी जिसको लिखी है दूंगा, नहीं लिखी तो नहीं लिखी होगी, फिर भी मना है कि मंगा दे एक्स्ट्रा यार, यहाँ इतने गए तो 500 1000 और सही, यही हो सकता है, और इससे ज्यादा क्या करूंगा, बट मेरे मन पे 500 के लिए एलिगेशन रहेगा, सर आपने मुझे समरी नहीं दी, ओ भाई तू ले जा यार, तू ले जा 500 की क्या दोगी यार, पर कल को मैं तो नहीं सबको हैंडल कर सकता, वो धीरे सर का काम है, पीछे मैनेजमेंट क्या चल रहा है, कितनी बुक्स आएंगी, क्या टाइटल है, मैं तू देख भाई, एक भी चीज मेरे कम ना रहे, तो करा दे प्रिंट जो करना है। तो डिसकंटिन्यू, अगर बिजनेस बंद कर चुके, रिटर्न भर दो, खत्म करो, नहीं मैं है अगले साल आ जाइयो, इकट्ठे कर लेंगे पुराने और नए वाला। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या था जी, एओपी, एक नया वर्ड है, आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं बताऊंगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ बच्चे लिख सकते हैं तो लिख लो, कुछ बच्चों ने लिखना है तो लिख लो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एग्जांपल दे देता हूं आपको मजा आ जाएगा, ज्वाइंट वेंचर, वर्ड सुने, ज्वाइंट वेंचर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें सारे लोग ही कौन होते हैं भाई मेरे, इंडिविजुअल, जैसे आप लोग बैठे हैं, हम सब लोग इकट्ठे होके ट्रस्ट बना लें, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना लें एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो लिख लो एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, तो आप नाम बड़ा प्यार से समझ के होंगे, कोई ऐसी एओपी या एसोसिएशन या वेंचर अगर या इकट्ठे हुए लोग एक पर्टिकुलर काम के लिए, सोनाली जब वो काम खत्म हो गया तो खत्म, काम खत्म तो घर जाओ, जैसे मैं कहा नहीं, वो ट्रेड फेयर लगता है दिल्ली, तो हम सब ने इकट्ठे होकर एक वेंचर लिया कि ट्रेड फेयर लगाते हैं, सबने 10-10 हज़ार डाले,
50 लोग हैं हम लोग, 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए, हमने एक सामान कुछ राजस्थानी स्टाइल जो भी है लिया, वहां एग्जीबिशन लगाई, सबने जोर लगाया, कस्टमर इकट्ठे करे, सेल हुई, जो प्रॉफिट हुआ बांट दिया, बट उस प्रॉफिट पे टैक्स कौन देगा? और अगले साल, मैं कहा, अगले साल आएंगे ना फिर यही, गारंटी थोड़ी है तू आएगा नहीं आएगा, तेरा तंबू वहीं पे होएगा। हम नहीं मानते, हमें टैक्स दे के जाओ और उसके बाद बांटो प्रॉफिट। नंबर 4, पर्सन लिविंग, लिविंग लिविंग दूसरे वाला, ये LEA वाला छोड़ के जाना, पर्सन, ये तो जहां समझते हो लिविंग वाला तो छोड़ के जाना। आप कहते तो छोड़ गई यार। पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, अब आप साफ दोनों हाथों से बाय बाय करते जा रहे हो तो शक तो होगा ना आप पे। पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, तो बल्कि ये भी समझाएंगे व्हाट इज अ पर्सन, ये तो भी आएगा वैसे, अकॉर्डिंग टू 231 बताऊंगा, डेफिनेशन सारी 2 में होती हैं। व्हाट इज पर्सन लिविंग इंडिया, मैंने साफ कह दिया जी, मैं इंडिया वापस नहीं आऊंगा। मैं कहा था आपको, जब एम्बेसी में सर्टिफिकेट लगता है, वहां गलत किसी का ना करियर खराब करना हो, अगर वो फॉरेन जा रहा हो, उसका अपने वीजा वूजा तो क्या दूर रहेगा, वीजा तो खत्म करो ना, उसका पासपोर्ट फाड़ दें, वीजा तो बहुत दूर की बात है। बस इसको पुट्ठी सलाह दे दो छोटी जी, क्या कहना है वहां जाकर, कि तूने जब वैसे में पूछेंगे ना तुझसे कुछ इंग्लिश में, थोड़ा आराम से समझियो, तो समझ तो आएगा नहीं, कुछ बोलेंगे क्या जी, हैं जी, यही पूछेंगे। बस तूने कह देना मैं नहीं वापस आता, मेरी लाश मुड़े ना मुड़े, मैं नहीं वापस आता, खत्म। कई बार वैसी वीजा इस चक्कर में देती है, उनको आपकी शक्ल पसंद नहीं आती। मैं, यार हाँ तो झूठ नहीं बोलता मैं चीजें, मेरा समाने का ही रिश्तेदार है, 3 बार उस पर शक हुआ, उसने 3-4 जगह से ट्राई करी, कभी दिल्ली, कभी बैंगलोर, कहीं कहाँ से, ये कहाँ से बन जाए सिस्टम। कहते हैं, हमें शक है तू वापस नहीं आएगा, वो कहता कसम खिला लो ये की, मम्मी कसम खिला, कसम, मंदिर चलते हैं, अरे क्या कुछ नहीं, वो कसमें मानते हैं वो। हाँ तो किया, वो कहता जी ना, उन्होंने दिया नहीं उसका, वो बेचारा हर बार जाता है, वो फिर उसको बेइज्जती कर भेजा देते हैं। बल्कि वहां आपको नेटवर्थ सर्टिफिकेट लगता है, मैंने पूछा था आपसे, वो नेटवर्थ सर्टिफिकेट एम्बेसी वाले तभी मंगवाते हैं, इंडिया वापस आने का रीजन क्या है? तो कहा जी मैं तो गरीब हूँ, भूखा, रोड पे फिर रहा था, वहां पर रहेंगे, वही से वही देश संभालेगा हमें बस, इस देश में जितना दाना पानी था खत्म हो गया मेरा, कभी नहीं जाने देंगे आपको। वो कंट्री क्यों बुला रही है ऐसे व्यक्ति को जो सरेआम कह रहे हैं मैं तो बेला हूं? माँ बाप नहीं देखते ऐसे बच्चे को यार, रखा हुआ है हमें, पर सुनाते रहते हैं बारी बारी में किसी ना किसी तरीके। ये तो रिजल्ट मिल जा रहे हैं, शांत है बेचारे, रिजल्ट नहीं मिलते सुना देते हैं, होते हैं यार, रोटी का दुश्मन, बस यहाँ पे रोटियां पार्टी को रखा हुआ है, बोल देते हैं बड़े कमेंट ऐसे। अब कभी नहीं कह सकते वहां जाके, वो कंट्री पागल है क्या, आपको वहां पे बुला रही है, क्यों, यहाँ का बेला बंदा, अब वो कहती है हम वहां पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ो, आपको स्टडी वीजा मिल जाता है, एक्सटेंड मिल जाता है, वर्क परमिट, बट अल्टीमेटली यू हैव टू इंडिया। अब यूएसए जो भी निकाल रहा है वो बंदे गलत नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो क्यों निकाल रहा है, लोग ना एक तरफ सोचते हैं यार, ट्रंप ने ये कर दिया, तेरी मसीहा मुंडा ट्रंप साले, जब मोदी ने नाल पड़े कि वो समझाएगा जी, रख लो, उड़ा उड़ा के मारे, मीटिंग हुई है, फिर भी मीटिंग के अगले दिन ही जहाज चढ़ा दिए, उन्होंने पंजाब उतारे हैं, उसका भी बदला बताऊंगा, गुजरात के बंदे ही पंजाब उतार गए, यहीं से बस कर लो, यहाँ तेरे रिश्तेदार लेने आ जाएंगे, बेड़ियां बूढ़ियां पहना के देखा है, बड़ा गलत। और रीजन गलत मैं नहीं गलत मानता, आज कह रहा हूँ कि सामने रिकॉर्डिंग पे, गलती हमारी है, वो सब वहां पे इलीगल है, डंकी, मैक्सिको वाले हैं वो, टंकियां मार मार के हैं, अब वो क्यों रखेगा यार, इवन इंडिया में तो कर दिया, भूल गए, कल परसों तो ये नोटिफिकेशन 10 दिन पहले, बांग्लादेशी एंड एक और कंट्री के अमित शाह ने बोल दिया, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको ट्रांसफर करो, इमिग्रेट करो उनको, वो यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, हद होगी यार, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ा रखी है, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो है किसके, बांग्लादेशी, उनको वहां भेजो। सी ए आ तो है, इतना तो क्लेश हुआ है,
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तुम लोग रहती गई और दुनिया पे, इंस्टाग्राम पे, हाँ, लेवल सबके निकलेंगे। तुम रहती ही वहां पे हो, मैं क्या करूं। अमित शाह का तो इतनी ज्यादा मशहूर हुई है बात, उसकी गाड़ी का नंबर है जी CAA आगे नंबर, ये साला वहीं से लेके आया है। अब आगे भाई लोग छोड़ देते हैं बातें। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यही तो है। लोगों ने ना इसको गलत कर लिया, मुस्लिम्स कहते हैं जी हमें देश से निकाला जा रहा है। और भाई नहीं निकाला जा रहा, ये कह रहे हैं आप सिटीजन बन जाओ इंडिया के। आपका मन तो आज भी पाकिस्तान है, आपका मन तो आज भी वहां पे है, फिर जाओ तुम्हारा देश मिट्टी बाजा मार दी, जाओ अपनी मिट्टी में। नले जाते नहीं, नले जाते नहीं। ये लोगों को ना, सरकार की जो पॉलिटिक्स होते हैं लड़ाते हैं लोगों को। चीज क्या होती है, पेश क्या करी जाती है। MSP आया किसानों को लेके, क्या चीज आई यार, क्या पेश कर दी। अपनी पॉलिटिक्स, हमारे पे कब्जा हो रहा है, हमारी जमीनें खोली यार। कहाँ हुआ ऐसा कुछ, क्या हो गया, कहाँ की बात, कहाँ अनपढ़ है ना, प्रॉब्लम वही आ गई। आप पढ़ना आता नहीं, अगले ने इंग्लिश इंग्लिश में लेटर आया। वो नहीं, वो मूवी देखी हमने, वो बॉबी देओल और सनी देओल वाली, कौन से हैं वो ब्लडी फूल बड़ी फूल बोलता रहता है उसको। कहता है ये फूल वाली बात ना मेरे दिल पे लगी आपकी। कहता भाजी फूल वाली बात आपको देखी क्या है, ब्लडी फूल। उसको पता ही नहीं ब्लडी फूल क्या होता है, वो फूल समझ रहा है। जब मुझे फेवरेट का मैं नाम बोल जाता हूँ, तो उसको पता ही नहीं ना, बोली जाओ इंग्लिश में, लेक्चर देख चले जाओ। जिन लोगों के सामने खड़े हो तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज आती है, जिनको जो समझ आए, बल्कि पंजाबी मेरी ज्यादा हो जाती है तो है यार, मैं नहीं बदला, 7 साल में हिंदी नहीं आई। अब जिसको समझ आता आना चाहिए, मैं इंग्लिश में प्रॉपर लेक्चर दे दूं, भाई इनको नहीं समझ आता। उस लेवल की बात समझ आए, उनको समझा रहे, उनको क्या मतलब पता है, उनको कोई मतलब नहीं पता चीज का, सही मीनिंग बताना जरूरी था। अब आपने वहां साहब कह दिया जी मैं इंडिया नहीं आऊंगा, ना आओ मैं भी कहूंगा, बट इसको पॉइंट पॉजिटिव देते हैं। आप अपने इंडिया के टैक्स ड्यूज क्लियर करके जाओ, नो इशू एट ऑल। आपका पैसा है जहां भी जाओ। तो कहते हैं विजय माल्या वाला केस हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ, उसके टैक्स के ड्यूज थोड़ी है, लोगों को पता ही नहीं, बैंक के पैसे हैं। मैं तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ, नीचे खड़े हैं, कोई दोस्त शिवम मेरे साथी होता है, नीचे खड़ा है, कोई बंदा आता है, इसको बुरा भला बोलता है। नहीं बंदा नाइस है, बंदा शरीफ है, इसको बुरा भला बोल देता है। ये मुझे कहता है साहिल सर पकड़ो इसको, मैं कहा मुझे थोड़ा बोला है, मैं खाम का थप्पड़ लगा दूं तो मेरे घर मेरे लगा दे, इसको बोले। मैं तो ऐसे खड़ा हूं, मेरा नहीं काम वो। सेम यहाँ पे है। अब बैंक वालों को सख्ताई करी, तुम टैक्स वालों को क्यों नहीं रोका, मैं थप्पड़ ना खा ली दूं। हमारा मैटर टैक्स का था, हमें पैसे मिल गए, तू कौन है, तुम्हारा मैटर है तुम जाके पकड़ो। अब नारकोटिक्स वाले होते हैं, ड्रग्स वाले, उनका मैटर, हाँ टैक्स वाले से क्या मतलब है कि टैक्स वाले पकड़े, साले तुम ड्रग्स पकड़ो, ड्रग्स पकड़ोगे पैसा पकड़ेंगे फिर इनकम टैक्स आएगा। अरे नशा पकड़ो, हमारे पे थोड़ा बात करोगे, तुम्हारा मैटर हो रहा है, हमारा मैटर और है। CBI अलग मैटर है, हमारा मैटर हो रहा है, मैं हर केस में क्यों चलूंगा। तो कहते हैं बंदे की बुरी किस्मत होती है, तो 3-4 डिपार्टमेंट पीछे लग जाते हैं, तब उसका बुरा हाल होता है। एक एक करके आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बुरा हाल करते हैं बंदे को ना, जब फंसाते हैं, कोई भी मिनिस्टर को फंसाना होता है, कट्ठे ही 4 रेड, कट्ठे ही 4 रेड, वो उलझ जाएगा, वो कुछ ना कुछ इधर उधर बोल देगा, इधर की बात उधर, उधर की उधर, कल्ले कल्ले आके पूछना, यहाँ जी इनकम टैक्स है, पूछ भैया पूछना क्या रिकॉर्ड है, जा कर ले रेड, फैक्ट्री भी है, बीच में CBI पुराना केस खोल लेगी, बीच में GST, तूने 2010 में बिल काटे थे, क्या यार दिमाग खराब कर रहे हो, ये करती है ऐसे। इधर से मतलब कोई नशा नुशा पकड़ा देंगे आपकी फैक्ट्री से, नारकोटिक वालों लग, वो उनका लगी पैरामीटर्स है ना, कॉमन सेंस है यार, उनके अलग पैरामीटर्स है। ये बंदे को ऐसे हराश करते हैं, और बंदा कहाँ हराश हो जाएगा बताइए। अब 1 to 1 चलिए, डॉक्यूमेंट सारे पढ़े, आइए कहाँ का मैटर कहाँ ले गए, कहाँ का मैटर। अब लास्ट आता है पर्सन ट्रांसफर द एसेट्स, पर्सन ट्रांसफर द एसेट्स फॉर अवॉइडिंग द टैक्स लाइबिलिटी। आज हम इसको एक बार यहाँ पे पैक करेंगे, कोई धीरे धीरे इसको 3 दिन में कवर करेंगे बड़े आराम से, कोई आपको बेस करना था। पर्सन ट्रांसफर द एसेट्स फॉर अवॉइडिंग द टैक्स लाइबिलिटी। साफ बोल रहा है, पर्सन कोई व्यक्ति, बात करेंगे व्यक्ति भी क्या होता है, उसने अपनी एसेट बेचनी शुरू कर दी कि कल को जब सरकार पैसा मांगने आए, मैं कहूंगा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। नहीं सर, अब मैंने बच्चे आज ही पढ़ रहे थे, लिक्विडेशन की बात चली थी हमारे बीच में,
उसमें गवर्नमेंट भी बनती है, यानी 8 लोगों की लिस्ट बनती है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं, कभी सुना होगा आपने वर्ड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। एक नया वर्ड आपके सामने आ गया। एक होते हैं क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिटर है, सबका पैसा देना है। उस क्रेडिटर में भी सिक्योर्ड डिवेंचर चले गए, जिनके प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है, प्रॉपर्टी बेचेंगे, पैसा आ जाएगा, बात खत्म। मुझे नहीं मतलब तू कौन है। एक होते हैं अनसिक्योर्ड, वो तो बैठी 6 नंबर पे है, कोई 7वें नंबर पे बैठा होता है प्रेफरेंशियल होल्डर, 8वें में बैठा है इक्विटी शेयर होल्डर। अब और बैक आ जा, 6वें पे हो गए, 6वें पे अनसिक्योर्ड, 5वें पे बैठा है तेरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। कौन सा? अगेन मैंने वर्ड यूज किया प्रेफरेंशियल, थोड़ी सी प्रेफरेंस अनसिक्योर्ड से पहले। ये कौन है? गवर्नमेंट के ड्यूज, इंप्लॉइज, वर्कर का पैसा। या देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो लोग शेयर ले रहे हैं बड़े आदमी होंगे यार, जो इक्विटी शेयर ले रहे हैं वो भी बड़े आदमी होंगे, इतने तो बड़े होंगे कि वर्कर से बड़े होंगे, एक इंप्लॉय से बड़े होंगे, एक कंपनी के फैक्ट्री के वर्कर से, स्टाफ से बड़े होंगे। उसका पैसा क्यों मार रहे हो यार? उसका पैसा पहले दिलवा दो एज अदर अनसिक्योर्ड से। अब मैं एक अनसिक्योर्ड हूं, मैंने कोई माल सप्लाई किया था एज सप्लायर, तगड़ा ही बंदा हूंगा यार, एक फैक्ट्री को माल सप्लाई कर रहा हूँ तो नुकसान झेल जूंगा। मतलब एक वर्कर का 400-500 कमाने वाला बंदा, उसका नुकसान क्यों खा रहे हो यार? तो इस पे तो मानोगे अमेंडमेंट भी आई थी, आपको भी समझाने का फायदा नहीं है। अमेंडमेंट ये थी कि चलो मान लो पैसे पहले ही खत्म होते हो, यहां तक भी ना पहुंचे, यहां तक भी ना पहुंचे, रस्ते में ही खत्म हो रहे हो, नहीं, फिर भी उन्हें इसको बोला था प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या होता है? एक्सेप्शन। इवन पैसे बहुत कम है, देने ज्यादा है, नहीं बन रहे, तब भी दिलवाओ यार, थोड़ा कंपनसेट करके, प्रोपोर्शनल करके, सारे तो नहीं, कुछ तो दिलवाओ। मतलब प्रैक्टिकल तरह को ये चीजें ना सारी जो आप पढ़ते हो ना सर, मुझे, मैं बता रहा था अर्पण के फादर को, जब भी आप कोई डिग्री शुरू करते हैं ना, आपको लास्ट टाइम क्लोज करूंगा, पहले तो आप एथिकली अपने अंदर से उस चीज की वाइब लेके आइए कि हाँ जी, सूटेड बूटेड या रहना करना। एक अफसर देखा कभी, एक ऑफिसर हमारे सीए में और एक ऑफिसर क्लास में बहुत फर्क है। सीए में भी लोगों ने नोबल प्रोफेशन अब चेंज किया है, जो नए लड़के अब ऑफिस में आ रहे हैं, इनका स्टाइल है, एक काम करने का एम्बियंस है, टाइमिंग्स है, मीटिंग्स प्रोफाइल्स हैं, एक सिस्टम है। पुराने लाला टाइप चले जाओ हमारे सीए, वो खुले हैं जी आज भी, और बैठे हैं कंसल्टेंट पे, जो भी आ रहा है मिल रहा है, नहीं। देखो सिस्टम बनाने पे बनता है, सिस्टम बनाने पे बनता है, पहले जितना मर्जी हो बनाने पे। कई लोगों ने वैद पे दुकानें कर दी, उन्होंने बेटे ने आके डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर ने आके हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्पिटल का सिस्टम बना दिया। सिस्टम में तो चाहिए, अपनी भी लाइफ है। वही बात जब ना आप ऑफिसर देखते हैं, आईएएस, आईएएस, इवन एसएससी लेवल, कोई ऑफिसर दिखाओ जो नया बन रहा है, कुछ भी है, पहले उस स्टडी के दौरान ही अपने आप को ऑफिसर मानता है कि कल को एज अ अफसर बन के पेन टांगना, या कोई चश्मा है लगा हुआ है, या जो वॉलेट है, कुछ भी बेसिक नेसेसिटीज, पैसे आपकी जेब में होना, 100, 200, 500 जो भी होते हैं, कभी क्या जरूरत पड़ जाए, ये डे वन से अपने अंदर आनी चाहिए, एटिकेट्स की तरह, हैबिट्स में। अब जब सीए बनते हैं ना बच्चे, बाद में सीखते हैं कुछ बच्चे, अभी इमेच्योर हैं, हौली हौली बन जाएंगे, तभी तो दिक्कत आ रही है, तभी तो दिक्कत आ रही है। और एमबी हमसे आगे क्यों निकल जाते हैं कई बार? उनको कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े अच्छे सिखाए जाते हैं, उनको आता कुछ नहीं होता, उनको बेचना आता है, बोलना आता है लोगों के आगे। वही अब आईसीआई कोशिश कर रहा है एक्सीलेंस प्रोग्राम से लेके आके, जीएमसीएस लगा के, जनरल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, आईटीओसी में बच्चे अब थोड़े ओपन होने शुरू हुए हैं चंडीगढ़ पे, यार बोलो, माइक पे आके देखो, क्यों सोच रहे हो कि अगला क्या सोचता है, तुम बोलो यार क्या दिक्कत है। वो तो बोल भी नहीं पा रहा, ये तो आपका स्टाइल है, आपको आना चाहिए। ये बड़ा एक सिस्टम का एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे, होली होली। एक ऑफिस में बंदा 1 साल से काम कर रहा है, एक अभी ज्वाइन करता है, जो अभी ज्वाइन करता है वो ज्यादा दिल में जगह ले जाता है, वो 1 साल वाला नहीं ले पाया। उसके एटिकेट्स हैं, सबको मिलना, सबसे पानी पूछना, और भाई कैसा है, ठीक है, हाल चाल पूछना, तरीका होता है। सेम सीए में आने से पहले तो स्टेज पे आप हो, जिसको मैं समझा सकता हूँ, यू आर ऑन इंटर स्टेज, जिसमें आप बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करोगे, इसके बाद जाके तो आप, लेकिन फाइनल्स तो यार अपने आप ही हो जाती है, मुझे पता है हो जाती है। अब तो फाउंडेशन हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया, एंड यू आर ऑन गुड नोट। और जो पहले हो चुका है ना, उसको याद मत किया करो प्लीज। इवन फेलियर्स हैं उसको मैं अभी याद ही नहीं करता, मैं फेल भी था, अब याद करूंगा फिर तो रोज हो ही जाओ, रोज रो ही जाओ, नहीं 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 नहीं, क्या सोचना है। अब सीए हैं, ये पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चे सीए बना रहे हैं, खुशी है। रोज एक नई चीज, माइलस्टोन इवेंट सेट करना है। और अपने आप से पहली चीज गद्दारी नहीं। अब आप मेरे से छोटे हैं, एक एज के हैं, सबके पास मोबाइल हैं, सब यूज करते हैं, सबका एक एज ग्रुप है, बट इतनी तो एक मर्यादा रहे, एक स्टाइल रहे, हम उसको क्रॉस ना करें। इवन मेरी भी होगी यार, एज अ टीचर हम कहीं भी ओपन कुछ नहीं कर सकते भाई, एज अ टीचर लोग हमें एज अ गुरु ही मानते हैं। इवन मेरी भी पर्सनल लाइफ है, टिक्की मैं भी ऐसी खाता हूँ यार, मतलब देख कैसे टिक्की खा रहा है, और कैसे खाऊं? साले और टीचर की कोई स्पेशल कैटेगरी है?
कुछ भी यार, हमारी पर्सनल लाइफ बड़ा लोग ऐसे देखते हैं, और मैं डिस्क में जाऊं चाहे नहीं ड्रिंक करी डांस करूं, ले ये बढ़ाता होएगा, ये कैसे नाच रहा है, वो कत्था करने लग जुआ जाके माथा टेक के मार के घेरा, क्या मतलब, साले मैंने भी डांस करना है। वो तो ये कहते हैं कि भाई तू तो देख, ये बढ़ाता होएगा, और भाई यही जजमेंट तो लोगों की चेंज नहीं होती। आप कुछ भी करो साले, आप बेले हैं, नड़े अनपढ़ हैं, आप देसी टोल पे खिंड रहे हैं पूरे, हमें नहीं, तू नहीं कर सकता। मतलब कि उल्टा हमारी लाइफ अब रिस्ट्रिक्टेड होती जा रही है। जब मैं पंचकुला में नया शुरू किया था, मैं कहा बहुत बड़ा पंचकुला, मैं वर्ड कहता था, आज मेरे दोस्त मुझे याद कराता है यार, क्या तू कहता था ना बड़ी, मैं पंचकुला बहुत बड़ा है, कोई नहीं जानता यहाँ पे किसी को, कोई नहीं जानता। मैं कहा कोई आ रहा है जा रहा है, कोई चक्कर थोड़ी है, कोई नहीं जानता। अब टचवुड लास्ट 3 साल से 2 साल से तो ये हाल हो चुका है, मैं मार्केट निकलता हूँ मुझे कोई ना कोई पक्का मिलता है, पक्का यार, मॉल चले जाओ, सारा क्लब चले जाओ, वही तो मार्केट है, वही कॉमन है, 32 सेक्टर चले जाओ, कहाँ चले जाओ, सब जगह कोई ना कोई मिलना ही मिलना है। अब कहाँ कोई बच्चा मिल जाए। उस दिन एनआईसी भी गए हुए आइसक्रीम वाले, नेचुरल आइसक्रीम, शाम को 3 स्टूडेंट वहां मिल गए, कोई कहाँ मिल जाता है, कोई 9 में मिल गया, कोई कहाँ मिल गया, अब तो मिल ही जाते हैं। तो हमें बड़ा तरीके से रहना पड़ता है। सेम आपके साथ है कि अपने आपने जो हो गया छोड़ो, लीव मिट्टी पाओ उस पे, हमेशा नई शुरुआत करते हैं। एंड एक अपने अंदर एक कमिटमेंट पढ़ने की, जो मैं सबके पेज पे लिखा था आपके लिए, कि 2 बजे तक आपकी छुट्टी हो जाती है, नीचे मत ज्यादा खड़ो, समझ रहे होंगे किसको कह रहा हूं मैं, नहीं वो समझ गए इसको मैं कह रहा हूँ, मेरी आंखें वहां नहीं है, ले देख भी दे पवित्र है। तो उस चीज को लेके टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। आधा घंटा इज अ गुड, खड़ो यार, घर जाओ, खाना खाओ, ठीक है, पढ़ना भी है, रिजल्ट तभी आएंगे। फिर आप जब पास हो जाएंगे ना, सुबह से 8 बजे से, ईमानदारी, लेबर चौक की तरह 8 बजे तक मैं यहां से देखूंगा, पक्का रहा। ये विंडो बड़ी खतरनाक है सर, इसमें सब दिखता है, मैं वहां बैठा हूँ तब भी दिख रहा होता है कि ये खड़ा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कुछ ये कर रहा है, चलो ठीक है XYZ। नहीं, टाइम बचाओ। 4 to 8 घर पे पढ़ने को कहा है, तो 5 to 8 जो आप पढ़ सकते हो प्लीज उसको रखो, वरना रिजल्ट क्वेश्चन मार्क है। देखो आज क्या है, कोई मेरे पास कोई जादू मंत्र नहीं है कि रिजल्ट में एक पास कर देंगे, ये चीजें दिखेंगी मुझे आपके अंदर, टेस्ट में दिख जाएंगी मुझे, फिर मुझे फिर मीटिंग करनी पड़ेगी, बात वही है, फिर उस अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पर एक लेवल पे कितना का मतलब, इस प्रोफेशन में कितना का? पढ़ना आपने है, कोई रिजर्वेशन नहीं है कि इतने पास करने ही करने हैं, रिजल्ट आपने पास लेके आना है। हाँ, ईमानदारी से घर जाओ, टाइम लो, रेस्ट भी करो यार, बॉडी से नहीं हो रहा, जब बीमार है ना सर मैं रेस्ट करो, पंगा मत लो पढ़ने का, नहीं पढ़ा जाता। लोग तब भी पंगा लेते हैं, क्या हो गया रेस्ट कर ले, ठीक हो जाओगे, फिर 2 घंटे पढ़ा पढ़ लेना। अभी पंगा लेना है, आंखें नहीं खोल रही, नहीं पढ़ा जा रहा, प्रेशर ले रहे हो क्यों, सो जाओ 2 घंटे, गोली खाइए, दवाई खाइए, रेस्ट करो। मैं सब कहता हूँ, जब पढ़ने का टाइम है पढ़ लेंगे। अब 8 से 10 ब्रेक कही है तो ब्रेक कही है, कोई टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, घर वालों के साथ बैठता है, बैठो सर, किसने कहा है 10 से 11 का है, सो जाओ, एक टाइम है। मेरे पास और कुछ नहीं है, ये कंसिस्टेंसी है दिल्ली की। विराट कोहली वगैरह को भी आप सुनते हो ना सर, उनका लाइफ स्टाइल सुन के डजोगे, बॉइल्ड खाना खाना, वो आज भी खाते हैं, आज भी। मैं कहूँ जी कितना अचीव कर लिया, लीव कर सकते हैं, एक लाइफस्टाइल बन जाता है, करना पड़ेगा उनका तो, फिटनेस से ही सब कुछ है भाई मेरे, वो गया तो खत्म, अपना तो पढ़ने से ही सब कुछ है, ये खत्म दिमाग, वैसे एग्जॉस्ट है, गलत चीजों में पड़े हुए हैं, कहाँ पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते। आज कह रहा हूँ, बताइए, मैं चंडीगढ़ ओपन नहीं करता, बुरा नहीं कहूंगा चंडीगढ़ वालों को, सारे अच्छे हैं यार, प्रॉब्लम इज दैट उनको पैम्परिंग इतना किया जाता है, सब कुछ मिलेगा, सब टीचर, आप 1 महीने बाद किसी टीचर के पास चले जाओ चंडीगढ़, वो कहेंगे जी हम कराएंगे बैकअप पूरे, कैसे करा दोगे, शुरू कराओ, कल से आता हूँ, चल करा शुरू, 30 दिन, एक दिन में 3 लेक्चर, 90 लेक्चर हो गए, करा बाय बैक दोबारा, मुझे कहते थे दोबारा कराना, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, वरना सीधा पंजाबी सिस्टम है, भाई मैं बाय बैक यहाँ बोल चुका, 4 दिनों फिर कहते बाय बैक फिर बोल, तेरे दिमाग फर्क है, ये रिकॉर्डिंग किस लिए करी है, पैम्परिंग मत हुई है, स्पून फीडिंग बंद कीजिए, फाइनल में आदत नहीं पड़ेगी, फाइनल में सारा कुछ क्या है, ऑनलाइन फंस जाओगे। यहाँ स्पून फीडिंग इतनी हो जाती है, मैं करता ही नहीं, आपको ही डिपेंडेंट बनाऊंगा, सेल्फ डिपेंडेंट, तुम ही करो, मैं लेक्चर देना है, तुमने सुनना है, तुमने करना है, और डे 1 से चलेंगे सिस्टमेटिक, सीटिंग में देख लूंगा, एक दो बच्चा भी और आ सकता है तो हुआ, वरना ऐसे ही एक क्लास हमारी चलेगी कॉमन, देन ग्रुप 2 एक रूम में, ग्रुप 1 एक रूम में, हाँ चलेंगे सिस्टमेटिक। 3-4 बातों का मेरा यहाँ ध्यान रखना, क्लास में च्युइंगम अलाउड नहीं है, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक हो गया, मोबाइल बंद रहेगा आपके सामने, मैंने मोबाइल उठाया, देखा आपने,
पूरे 3 घंटे हो गए होंगे, 3.5 घंटे हो गए होंगे। मोबाइल उठाया, हेलो हेलो करी, आई थिंक 10 मिस कॉल होंगी, खोल के देख लेना। नहीं, अगर मैं सिंसियर हूँ तो आप भी रहेंगे। मोबाइल बैग में, मैं कल टेबल पे थी, कोई मोबाइल टेबल पे नहीं, हर चीज फिक्स्ड है आपके साथ, कमिटमेंट हो चुकी है, और फीस में कोई डिले नहीं। मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे आगे सारे सिस्टम खर्चे आपसे प्लान्ड है भाई। मैं कुछ 35 40 100 बच्चा नहीं ले रहा, इकट्ठे करे और आजा कम सस्ते में कम करके खर्चा कर दो, नहीं। हर चीज प्लान्ड है। अगर आपको ड्यू डेट दी जा रही है तो कारण है कोई उसका, कोई एडवांस दे जाता है, कोई लेट कर लेता है, पर मुझे लेट नहीं चाहिए। तो मैं आपको सिलेक्ट किया है, बाकी बच्चे छोड़ के अभी भी लाइन में है 6 बच्चे, तो मैं इसलिए मार्जिन रखता हूँ कि 1 2 हट जाएगा, आप उसको रख लेंगे। तो उसको कह दिया अभी तो लाइव लगा, तो मुझे पता है। पर सीट ही नहीं हुई तो कहाँ, मैं बल्कि छोड़े हैं यार, चार चार छोड़ के कहाँ बिठाऊंगा बताओ। तो इस चीज को थोड़ा फील करें, और आराम से प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे, खुशी से पढ़ेंगे। ये पढ़ाई की चीज है, बोर होके नहीं पढ़ेंगे यार। आपको मजा आया होगा। गुड, आना चाहिए यार, मजा ही तब है, वरना कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एंड आप लोगों का जनवरी 26 वालों का सेशन कंप्लीट, कल स्टार्ट करेंगे। अभी ग्रुप 2 वालों की क्लास हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।